बरसात की रात हिंदी मूवी के फैक्टो रिव्यू। बरसात की रात सन 1960 की भारतीय हिंदी भाषा की एक रोमांटिक संगीत में फिल्म है जो पीएल संतोषी द्वारा निर्देशित और आर चंद्रा द्वारा निर्मित और मधुबाला, भारत भूषण और श्याम अभिनीत। यह फिल्म रोमांटिक संगीत फिल्म शैली का एक परिभाषित उदाहरण मानी जाती है। फिल्म का निर्देशक पीएल संतोषी ने किया। पटकथा पीएल संतोषी, कहानी रफ़ी अजमेरी की है और आर चंद्रा द्वारा इसको उत्पादित किया गया। मधुबाला, भारत भूषण और श्याम द्वारा इसको अभिनीत किया गया। छायांकन एम राधा राम का संपादित किया। पीएस कोचिकर के संगीत है। रोशन साहिल लुधियानवी के गीत है और रिलीज़ किया गया 9 दिसंबर सन 1960 को इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था और इसका कार्यक्रम 142 मिनट। देश भारत और भाषा हिंदी। बॉक्स ऑफिस पर अनुमानित इसने 35 मिलियन तक की कमाई की। स्वतंत्र भारत के विद्वान और सुसंस्कृत शहरी मुसलमानों के बीच एक मुस्लिम सामाजिक पृष्ठभूमि पर आधारित बरसात की रात दो प्रेमियों शबनम मधुबाला और अमान हैदराबादी भूषण के इर्द गिर्द घूमती है जो एक साथ रहने का प्रयास करते हैं लेकिन समाज उन्हें स्वीकार नहीं करता। अपनी रिलीज के बाद यह फिल्म ब्लॉकबस्टर पर सफल रही और 1960 में दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 1960 के दशक में 20 सबसे कमाई करने वाली फिल्म बनी अब तक की शीर्ष में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से मानी जाती है। जब मुद्रास्फीति के लिए समायोजित किया गया था, बरसात की रात को समकालीन आलोचकों से सकारात्मक समीक्षाएं मिली। रोशन द्वारा रचित साउंडट्रैक, जिसे फिल्म भारतीय सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ में से एक माना जाता था, जो आलोचकों के दर्शकों के दोनों द्वारा प्रशंसा के लिए चुने गए थे, उनमें से एक ट्रैक जिंदगी भर नहीं भूलेगी उस वर्ष संगीत चार्ट में शीर्ष स्थान पर रहा और अब एक प्रतिष्ठित फिल्म बरसात की रात 21वीं सदी के आलोचकों द्वारा सराहना की गई थी। उन्होंने विशेष रूप से मधुबाला के प्रदर्शन और साउंडट्रैक को नोट किया था। उत्तरार्ध व्यापक रूप से लोकप्रिय और अनुकरणीय बना हुआ था। कथानक अमान एक प्रतिभाशाली और संघर्षशील उर्दू कवि है जो संगीत की दुनिया में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शबनम, उसने अभी तक उसे नहीं देखा, को उसके गाने की कविताएं बहुत पसंद थी। जब वे तूफानी बरसात की रात में गलती से मिलते हैं तो अमान और शबनम एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। किस्मत उसका साथ देती है क्योंकि उसे शबनम की छोटी बहन रजिया के लिए शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। अमान और शबनम एक दूसरे से रोमांस करने लगते हैं और जल्द ही शादी करने की योजना बनाते हैं। हालांकि अमान की गरीबी के कारण शबनम के पिता खान बहादुर अमान के ज़्यादा प्रभावित नहीं है और वह अमान का अपमान करता है और उसे अपने से घर निकाल देता है। शबनम की शादी उसकी इच्छा के विरुद्ध लखनऊ के एक आफ्ताब अहमद से तय की जाती है और खान बहादुर अपने परिवार के साथ लखनऊ के लिए रवाना हुए। अमान भी अपनी किस्मत की तलाश में लखनऊ आता है और संयोगवश अमान को पता चलता है कि जिस दोस्त आफ्ताब के घर में वह रह रहा है वास्तव में उसकी प्रेमिका शबनम का भावी पति है। अमान आफ्ताब को बताए बिना उसका घर छोड़ देता है और इस बीच अमान के पुराने दोस्त शबाब और समा एक कव्वाली प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए लखनऊ पहुंचते हैं जिसमें वे हारते रहते हैं। सामा अमान से प्यार करती है लेकिन वह यह बात नहीं जानता। अमान ने प्रतियोगिता के लिए शायरी लिखना शुरू किया और बहुत जल्द उसने संगीत की दुनिया में अपने लिए एक जगह बना ली। हालांकि अपने खोए हुए प्यार शबनम की दर्दनाक याद में डूबे अमान को समा के उसके प्रति बिना शर्त प्यार का एहसास नहीं है। वैसे भी वह समा की संगीत मंडली का दिल और आत्मा बन जाता है। अमान की खूबसूरत आवाज़ और शायरी से समा का ग्रुप लोकप्रिय हासिल करता है, प्रतियोगिता में जीत हासिल करता है। बिखरी और कैद शबनम रेडियो का अमान की आवाज़ सुनती है और उसे पता चलता है कि अमन अभी भी लखनऊ में है। शबनम किसी तरह अमन के व्यक्तम द्वंद्वों में से एक तक पहुंचती है। कार्यक्रम के दौरान समा बेहोश हो गई जब उसे पता चलता है कि अमान किसी और से प्यार करता है। उसकी बीमारी शबनम और अमान को एक दूसरे से मिलाने का मंच देती है और खान बहादुर और शेखर लापता शबनम की तलाश में मौके पर पहुंचे। इस समय शबनम की मां खान बहादुर के खिलाफ विद्रोह करती है क्योंकि वह चाहती है कि उसकी बेटी खुश रहे। अंत में खान बहादुर
हार मान लेते और प्रेमी एक और बरसात की रात में फिर से मिलते हैं। फिल्म की ढालना में देखा गया है कि शबनम के रूप में मधुबाला ने किरदार निभाया था। एहमान हैदराबादी ओब्लिक मिर्जा लखनवी के रूप में भरत भूषण ने किरदार निभाया। समा के रूप में श्यामा ने किरदार निभाया। सबाब समा की बहन के रूप में रतन भूषण ने किरदार निभाया। केएन सिंह इंस्पेक्टर खान बहादुर के रूप में नजर आए। मुमताज बेगम बेगम खान बहादुर के रूप में नजर आए। इंस्पेक्टर शेखर अमन का दोस्त रूप के चंद्रशेखर ने किरदार निभाया। रजिया शबनम की बहन के रूप में बेबी शोभा ने किरदार निभाया। शांति कवल बैरिस्टर आफ्ताब अहमद के रूप में नजर आए। कर्मी दल संवाद सरसार सैलानी और पृष्ठभूमि संगीत और सोनिक और कला निर्देशक गणेश बसाके थे। विषय वस्तु में बताया जाता है कि प्रेम कहानी के मूल स्वरूप को बनाए रखते हुए कहानी में कई नवीन विषयों को शामिल किया गया था। इसमें विशेष रूप से मजबूत महिला पात्र है जो स्वतंत्र विचारों वाली है और अपना प्यार और भाग्य खुद चुनती है। संघर्ष माता पिता और बच्चों की इच्छाओं के बीच इतना नहीं है कि बच्चे किससे शादी करेंगे, जैसे कि भारतीय फिल्मों में एक आम विषय है, लेकिन मुख्य पात्रों और दोहरे संकेतों वाले पुरुषों के बीच संघर्ष के अधिक जटिल स्तर पर हुआ है। महिलाएं एक दूसरे को भेजती है और यह फिल्म गाने वाली लड़कियों के जीवन का महिमा मंडल करती है, जिन्हें भारतीय समाज में अक्सर उच्च सम्मान नहीं दिया गया। हालांकि यह मुस्लिम पात्रों और पर आधारित है। फिर यह भी फिल्म का कामुक प्रेम की सार्वभौमिक को सज्जता के दर्शाती है। संगीत बरसात की रात का साउंडट्रैक रोशन द्वारा संगीत बंद किया गया था और गीत साहिर लुधियानवी द्वारा लिखे गए थे और मुगले आजम के बाद सन 1960 का दूसरा सबसे अधिक बिकने वाला साउंडट्रैक था। गाना जिंदगी भर नहीं भूलेगी एक चार्ट बस्टर था। सन 1960 की बिना का गीतमाला की वार्षिक सूची के शीर्षक पर था। Rediff.com के फिल्म के संगीत को अपने जीवन रेखा बताते हुए न तो कारवा की तलाश है और बॉलीवुड की शीर्षक 10 का कवालियों के दूसरे स्थान पर रखा गया। गाना मैंने शायद तुम्हें पहले भी कहीं देखा है मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। मायूस तो हूँ वादे से तेरे मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात युगल लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। मुझे मिल गया बहाना तेरी डीड का लता मंगेशकर ने गाया था। ना तो कारवा की तलाश है ये इश्क इश्क है आशा भोसले और सुधा मल्होत्रा मोहम्मद रफ़ी और मन्ना डे और एस टी बातिस। निगाहे ए नाज के मातरों का हाल क्या होगा आशा भोसले सुधा मल्होत्रा और शंकर शंभू और एस.डी. बातिश। जी चाहता है चूम लूं तेरी नज़र को मैं आशा भोसले और सुधा मल्होत्रा और एल बिरबीर बंदे हसन। गरजत बरसात सावन आए रे सुमन कल्याणपुर और बसल बरोट ने गाया था। स्वागत में देखा है कि बरसात की रात 9 दिसंबर सन 1960 को रिलीज हुई थी, जिसे समीक्षाओं और दर्शकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली थी। भारत के फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर से 3.5 करोड़ की कमाई की और एक 1.75 करोड़ की कमाई के साथ यह सन 1960 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। सर्वश्रेष्ठ वर्ष के सर्वश्रेष्ठ ने अपना मुद्रा स्थापित समायोजित शुद्ध लाभ का 516.5 करोड़ दिया। बॉक्स ऑफिस पत्रिका ने 1960 में सोने की कीमत के साथ संग्रह की तुलना करके अपने मुद्रा स्थापित समायोजित सकल की गणना की, जिससे 2011 में इसे 785.88 करोड़ का संयोजित की शकल प्राप्त हुआ था। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर पत्रिका द्वारा पिछले 50 वर्षों की शीर्षक 50 फिल्मों की सूची में 22वें नंबर पर सूचीबद्ध किया गया था, जिसमें एक काल्पनिक वर्तमान तक पहुंचाने के लिए विभिन्न वर्षों में सोने की सापेक्ष कीमत का उपयोग करके सभी समय के सबसे अधिक लंबा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म शामिल थी। पिछली फिल्मों में बॉक्स ऑफिस संग्रह का मूल्य लिया था और आलोचनात्मक स्वीकार्य में देखा गया है कि समीक्षाएं समसामयिक समीक्षाएं आमतौर पर सकारात्मक थी। 30 दिसंबर को द इंडिया एक्सप्रेसवे ने संतोषी के निर्देशन और प्रदर्शन विश्लेषकर मधुबाला और श्याम के प्रदर्शन पर ध्यान दिया
और अधिकांश प्रशंसा की उत्कृष्ट विशेषता का कावालियो की ओर निर्देशित की गई थी। हाल में समीक्षकों के फिल्म को उसके संगीत और प्रदर्शन के लिए सराहा। द सियासत दिल्ली के फिल्म समीक्षक वीकेंड्स पारस में बरसात की रात उपयोग किए गए नवीन विषयों की सराहना की और कहा है कि फिल्म अलग घड़ी है, पिछले रुझानों से अलग है। पारसान ने जिंदगी भर न भूलेगी न बोले भी नोट किए जो अमान द्वारा शबनम के साथ उनकी अपनी मुठभेड़ का वर्णन करते हैं और फिर काफ्रिक वर्णन गाने से शुरू होता है, जो साबित करता है कि गीतकार साहिर लुधियानवी एक प्रगतिशील और क्रांतिवादी कवि थे। निष्कर्ष में पारसा के फिल्मों में भारतीय सिनेमा में सभी समय का सबने महान संगीत में बनाया था। बरसात की रात हिंदी मूवी के फैक्ट रिव्यू। बरसात की रात सन 1960 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक संगीत में फिल्म है जो पीएल संतोषी द्वारा निर्देशित और आर चंद्रा द्वारा निर्मित और मधुबाला, भारत भूषण और श्याम अभिनीत यह फिल्म रोमांटिक संगीत फिल्म शैली का एक परिभाषित उदाहरण मानी जाती है। फिल्म का निर्देशक पीएल संतोषी ने किया, पटकथा पीएल संतोषी, कहानी रफ़ी अजमेरी की है और आर चंद्रा द्वारा इसको उत्पादित किया गया। मधुबाला, भारत भूषण और श्याम द्वारा इसको अभिनीत किया गया। छायांकन एम राधा राम का संपादित किया। पीएस कोचिकर के संगीत है। रोशन साहिल लुधियानवी के गीत है और रिलीज़ किया गया 9 दिसंबर 1960 को इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था और इसका कार्यक्रम 142 मिनट, देश भारत और भाषा हिंदी। बॉक्स ऑफिस पर अनुमित इसने 35 मिलियन तक की कमाई की। स्वतंत्र भारत के विद्वान और सुसंस्कृत शहरी मुसलमानों के बीच एक मुस्लिम सामाजिक पृष्ठभूमि पर आधारित बरसात की रात दो प्रेमियों शबनम मधुबाला और अमान हैदराबादी भूषण के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक साथ रहने का प्रयास करते हैं लेकिन समाज उन्हें स्वीकार नहीं करता। अपनी रिलीज के बाद यह फिल्म ब्लॉकबस्टर पर सफल रही और 1960 में दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 1960 के दशक में 20 सबसे कमाई करने वाली फिल्म बनी अब तक की शीर्ष में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से मानी जाती है, जब मुद्रास्फीति के लिए समायोजित किया गया था। बरसात की रात को समकालीन आलोचकों से सकारात्मक समीक्षाएं मिली। रोशन द्वारा रचित साउंडट्रैक, जिसे फिल्म भारतीय सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ में से एक माना जाता है, जो आलोचकों के दर्शकों के दोनों द्वारा प्रशंसा के लिए चुने गए थे, उनमें से एक ट्रैक जिंदगी भर नहीं भूलेगी उस वर्ष संगीत चार्ट में शीर्ष स्थान पर रहा और अब एक प्रतिष्ठित फिल्म बरसात की रात 21वीं सदी के आलोचकों द्वारा सराहना की गई थी। उन्होंने विशेष रूप से मधुबाला के प्रदर्शन और साउंडट्रैक को नोट किया था। उत्तरार्ध व्यापक रूप से लोकप्रिय और अनुकरणीय बना हुआ था। कथानक अमान एक प्रतिभाशाली और संघर्षशील उर्दू कवि है जो संगीत की दुनिया में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शबनम, उसने अभी तक उसे नहीं देखा, को उसके गाने की कविताएं बहुत पसंद थी। जब वे तूफानी बरसात की रात में गलती से मिलते हैं तो अमान और शबनम एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। किस्मत उसका साथ देती है क्योंकि उसे शबनम की छोटी बहन रजिया के लिए शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। अमान और शबनम एक दूसरे से रोमांस करने लगते हैं और जल्द ही शादी करने की योजना बनाते हैं। हालांकि अमान की गरीबी के कारण शबनम के पिता खान बहादुर अमान के ज़्यादा प्रभावित नहीं है और वह अमान का अपमान करता है और उसे अपने से घर निकाल देता है। शबनम की शादी उसकी इच्छा के विरुद्ध लखनऊ के एक आफ्ताब अहमद से तय की जाती है और खान बहादुर अपने परिवार के साथ लखनऊ के लिए रवाना हुए। अमान भी अपनी किस्मत की तलाश में लखनऊ आता है और संयोगवश अमान को पता चलता है कि जिस दोस्त आफ्ताब के घर में वह रह रहा है वास्तव में उसकी प्रेमिका शबनम का भावी पति है। अमान आफ्ताब को बताए बिना उसका घर छोड़ देता है और इस बीच अमान के पुराने दोस्त शबाब और समा एक कव्वाली प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए लखनऊ पहुंचते हैं, जिसमें वे हारते रहते हैं। सामा अमान से प्यार करती है लेकिन वह यह बात नहीं जानता। अमान ने प्रतियोगिता के लिए शायरी लिखना शुरू किया और बहुत जल्द उसने संगीत की दुनिया में अपने लिए एक जगह बना ली। हालांकि अपने खोए हुए प्यार शबनम की दर्दनाक याद में डूबे अमान को समा के उसके प्रति बिना शर्त प्यार का एहसास नहीं है। वैसे भी वह समा की संगीत मंडली का दिल और आत्मा बन जाता है। अमान की खूबसूरत आवाज़ और शायरी से समा
का ग्रुप लोकप्रिय हासिल करता है। प्रतियोगिता में जीत हासिल करता है। बिखरी और कैद शबनम रेडियो का अमान की आवाज़ सुनती है और उसे पता चलता है कि अमन अभी भी लखनऊ में है। शबनम किसी तरह अमन के व्यक्तम द्वंद्वों में से एक तक पहुंचती है। कार्यक्रम के दौरान समा बेहोश हो गई जब उसे पता चलता है कि अमान किसी और से प्यार करता है। उसकी बीमारी शबनम और अमान को एक दूसरे से मिलाने का मंच देती है और खान बहादुर और शेखर लापता शबनम की तलाश में मौके पर पहुंचे। इस समय शबनम की मां खान बहादुर के खिलाफ विद्रोह करती है क्योंकि वह चाहती है कि उसकी बेटी खुश रहे। अंत में खान बहादुर हार मान लेते और प्रेमी एक और बरसात की रात में फिर से मिलते हैं। फिल्म की ढालना में देखा गया है कि शबनम के रूप में मधुबाला ने किरदार निभाया था। एहमान हैदराबादी मिर्जा लखनवी के रूप में भरत भूषण ने किरदार निभाया। समा के रूप में श्यामा ने किरदार निभाया। शबाब समा की बहन के रूप में रतन भूषण ने किरदार निभाया। केएन सिंह इंस्पेक्टर खान बहादुर के रूप में नजर आए। मुमताज बेगम खान बहादुर के रूप में नजर आए। इंस्पेक्टर शेखर अमन का दोस्त रूप के चंद्रशेखर ने किरदार निभाया। रजिया शबनम की बहन के रूप में बेबी शोभा ने किरदार निभाया। शांति कवल बैरिस्टर आफ्ताब अहमद के रूप में नजर आए। कर्मी दल संवाद सरसार सैलानी और पृष्ठभूमि संगीत और सोनिक और कला निर्देशक गणेश बसाके थे। विषय वस्तु में बताया जाता है कि प्रेम कहानी के मूल स्वरूप को बनाए रखते हुए कहानी में कई नवीन विषयों को शामिल किया गया था। इसमें विशेष रूप से मजबूत महिला पात्र है जो स्वतंत्र विचारों वाली है और अपना प्यार और भाग्य खुद चुनती है। संघर्ष माता पिता और बच्चों की इच्छाओं के बीच इतना नहीं है कि बच्चे किससे शादी करेंगे जैसे कि भारतीय फिल्मों में एक आम विषय है, लेकिन मुख्य पात्रों और दोहरे संकेतों वाले पुरुषों के बीच संघर्ष के अधिक जटिल स्तर पर हुआ है। महिलाएं एक दूसरे को भेजती है और यह फिल्म गाने वाली लड़कियों के जीवन का महिमा मंडल करती है जिन्हें भारतीय समाज में अक्सर उच्च सम्मान नहीं दिया गया। हालांकि यह मुस्लिम पात्रों और पर आधारित है। फिर यह भी फिल्म का कामुक प्रेम की सार्वभौमिक को सज्जता के दर्शाती है। संगीत बरसात की रात का साउंडट्रैक रोशन द्वारा संगीत बंद किया गया था और गीत साहिर लुधियानवी द्वारा लिखे गए थे और मुगले आजम के बाद सन 1960 का दूसरा सबसे अधिक बिकने वाला साउंडट्रैक था। गाना जिंदगी भर नहीं भूलेगी एक चार्ट बस्टर था। सन 1960 की बिनाका गीतमाला की वार्षिक सूची के शीर्षक पर था। Rediff.com के फिल्म के संगीत को अपने जीवन रेखा बताते हुए न तो कारवा की तलाश है और बॉलीवुड की शीर्षक 10 का कवालियों के दूसरे स्थान पर रखा गया। गाना मैंने शायद तुम्हें पहले भी कहीं देखा है मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। मायूस तो हूँ वादे से तेरे मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात युगल लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। मुझे मिल गया बहाना तेरी डीड का लता मंगेशकर ने गाया था। ना तो कारवा की तलाश है ये इश्क है आशा भोसले और सुधा मल्होत्रा मोहम्मद रफ़ी और मन्ना डे और एसटी बर्मन एसटी बातिस। निगाहे ए नाज के मातरों का हाल क्या होगा आशा भोसले सुधा मल्होत्रा और शंकर शंभू और एसडी बातिश। जी चाहता है चूम लूं तेरी नज़र को मैं आशा भोसले और सुधा मल्होत्रा और एल बिरबीर बंदे हसन। गरजत बरसात सावन आए रे सुमन कल्याणपुर और बसल बरोट ने गाया था। स्वागत में देखा है कि बरसात की रात 9 दिसंबर सन 1960 को रिलीज हुई थी जिसे समीक्षाओं और दर्शकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली थी। भारत के फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर से 3.5 करोड़ की कमाई की और 1.75 करोड़ की कमाई के साथ यह सन 1960 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। सर्वश्रेष्ठ वर्ष के सर्वश्रेष्ठ ने अपना मुद्रा स्थापित समायोजित शुद्ध लाभ का 516.5 करोड़ दिया। बॉक्स ऑफिस पत्रिका ने 1960 में सोने की कीमत के साथ संग्रह की तुलना करके अपने मुद्रा स्थापित समायोजित सकल की गणना की जिससे 2011 में इसे 785.88 करोड़ का
संयोजित की शक्ल प्राप्त हुआ था। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर पत्रिका द्वारा पिछले 50 वर्षों की शीर्षक 50 फिल्मों की सूची में 22वें नंबर पर सूचीबद्ध किया गया था, जिसमें एक काल्पनिक वर्तमान तक पहुंचाने के लिए विभिन्न वर्षों में सोने की सापेक्ष कीमत का उपयोग करके सभी समय के सबसे अधिक लंबा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म शामिल थी। पिछली फिल्मों में बॉक्स ऑफिस संग्रह का मूल्य लिया था और आलोचनात्मक स्वीकार्य में देखा गया है कि समीक्षाएं समसामयिक समीक्षाएं आमतौर पर सकारात्मक थी। 30 दिसंबर को द इंडिया एक्सप्रेसवे ने संतोषी के निर्देशन और प्रदर्शन विश्लेषकर मधुबाला और श्याम के प्रदर्शन पर ध्यान दिया और अधिकांश प्रशंसा की कि उत्कृष्ट विशेषता का कावालियों की ओर निर्देशित की गई थी। हाल में समीक्षकों की फिल्म को उसके संगीत और प्रदर्शन के लिए सराहा। द सियासत दिल्ली के फिल्म समीक्षक वीकेंड्स पारस में बरसात की रात उपयोग किए गए नवीन विषयों की सराहना की और कहा है कि फिल्म अलग खड़ी है, पिछले रुझानों से अलग है। पारसान ने जिंदगी भर न भूलेगी न बोले भी नोट किए, जो अमान द्वारा शबनम के साथ उनकी अपनी मुठभेड़ का वर्णन करते हैं और फिर ग्राफिक वर्णन गाने से शुरू होता है, जो साबित करता है कि गीतकार साहिर लुधियानवी एक प्रगतिशील और क्रांतिवादी कवि थे। निष्कर्ष में पारसा के फिल्मों में भारतीय सिनेमा में सभी समय का सबने महान संगीत में बनाया था। बरसात की रात हिंदी मूवी के फैक्टर रिव्यू। बरसात की रात सन 1960 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक संगीत में फिल्म है जो पीएल संतोषी द्वारा निर्देशित और आर चंद्रा द्वारा निर्मित और मधुबाला, भारत भूषण और श्याम अभिनीत यह फिल्म रोमांटिक संगीत फिल्म शैली का एक परिभाषित उदाहरण मानी जाती है। फिल्म का निर्देशक पीएल संतोषी ने किया। पटकथा पीएल संतोषी, कहानी रफ़ी अजमेरी की है और आर चंद्रा द्वारा इसको उत्पादित किया गया। मधुबाला, भारत भूषण और श्याम द्वारा इसको अभिनीत किया गया। छायांकन एम राधा राम का संपादित किया। पीएस कोचिकर के संगीत है। रोशन साहिल लुधियानवी के गीत है और रिलीज़ किया गया 9 दिसंबर सन 1960 को इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था और इसका कार्यक्रम 142 मिनट। देश भारत और भाषा हिंदी। बॉक्स ऑफिस पर अनुमानित इसने 35 मिलियन तक की कमाई की। स्वतंत्र भारत के विद्वान और सुसंस्कृत शहरी मुसलमानों के बीच एक मुस्लिम सामाजिक पृष्ठभूमि पर आधारित बरसात की रात दो प्रेमियों शबनम मधुबाला और अमान हैदराबादी भूषण के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक साथ रहने का प्रयास करते हैं लेकिन समाज उन्हें स्वीकार नहीं करता। अपनी रिलीज के बाद यह फिल्म ब्लॉकबस्टर पर सफल रही और 1960 में दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 1960 के दशक में 20 सबसे कमाई करने वाली फिल्म बनी अब तक की शीर्ष में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से मानी जाती है। जब मुद्रास्फीति के लिए समायोजित किया गया था, बरसात की रात को समकालीन आलोचकों से सकारात्मक समीक्षाएं मिली। रोशन द्वारा रचित साउंडट्रैक, जिसे फिल्म भारतीय सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ में से एक माना जाता था, जो आलोचकों के दर्शकों के दोनों द्वारा प्रशंसा के लिए चुने गए थे, उनमें से एक ट्रैक जिंदगी भर नहीं भूलेगी उस वर्ष संगीत चार्ट में शीर्ष स्थान पर रहा और अब एक प्रतिष्ठित फिल्म बरसात की रात 21वीं सदी के आलोचकों द्वारा सराहना की गई थी। उन्होंने विशेष रूप से मधुबाला के प्रदर्शन और साउंडट्रैक को नोट किया था। उत्तरार्ध व्यापक रूप से लोकप्रिय और अनुकरणीय बना हुआ था। कथानक आसान अमान एक प्रतिभाशाली और संघर्षशील उर्दू कवि है जो संगीत की दुनिया में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शबनम, उसने अभी तक उसे नहीं देखा, को उसके गाने की कविताएं बहुत पसंद थी। जब वे तूफानी बरसात की रात में गलती से मिलते हैं तो अमान और शबनम एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। किस्मत उसका साथ देती है क्योंकि उसे शबनम की छोटी बहन रजिया के लिए शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। अमान और शबनम एक दूसरे से रोमांस करने लगते हैं और जल्द ही शादी करने की योजना बनाते हैं। हालांकि अमान की गरीबी के कारण शबनम के पिता खान बहादुर अमान के ज़्यादा प्रभावित नहीं है और वह अमान का अपमान करता है और उसे अपने से घर निकाल देता है। शबनम की शादी उसकी इच्छा के विरुद्ध लखनऊ के एक आफ्ताब अहमद से तय की जाती है और खान बहादुर अपने परिवार के साथ लखनऊ के लिए रवाना हुए। अमान भी अपनी किस्मत की तलाश में लखनऊ आता है और संयोगवश अमान को पता चलता है कि जिस दोस्त
आफताब के घर में वह रह रहा है, वास्तव में उसकी प्रेमिका शबनम का भावी पति है। अमान आफताब को बताए बिना उसका घर छोड़ देता है और इस बीच अमान के पुराने दोस्त शबाब और समा एक कव्वाली प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए लखनऊ पहुंचते हैं, जिसमें वे हारते रहते हैं। सामा अमान से प्यार करती है, लेकिन वह यह बात नहीं जानता। अमान ने प्रतियोगिता के लिए शायरी लिखना शुरू किया और बहुत जल्द उसने संगीत की दुनिया में अपने लिए एक जगह बना ली। हालांकि अपने खोए हुए प्यार शबनम की दर्दनाक याद में डूबे अमान को समा के उसके प्रति बिना शर्त प्यार का एहसास नहीं है। वैसे भी वह समा की संगीत मंडली का दिल और आत्मा बन जाता है। अमान की खूबसूरत आवाज़ और शायरी से समा का ग्रुप लोकप्रियता हासिल करता है, प्रतियोगिता में जीत हासिल करता है। बिखरी और कैद शबनम रेडियो का अमान की आवाज़ सुनती है और उसे पता चलता है कि अमन अभी भी लखनऊ में है। शबनम किसी तरह अमन के व्यक्तम द्वंद्वों में से एक तक पहुंचती है। कार्यक्रम के दौरान समा बेहोश हो गई जब उसे पता चलता है कि अमान किसी और से प्यार करता है। उसकी बीमारी शबनम और अमान को एक दूसरे से मिलाने का मंच देती है और खान बहादुर और शेखर लापता शबनम की तलाश में मौके पर पहुंचे। इस समय शबनम की मां खान बहादुर के खिलाफ विद्रोह करती है, क्योंकि वह चाहती है कि उसकी बेटी खुश रहे। अंत में खान बहादुर हार मान लेते और प्रेमी एक और बरसात की रात में फिर से मिलते हैं। फिल्म की ढालना में देखा गया है कि शबनम के रूप में मधुबाला ने किरदार निभाया था। एहमान हैदराबादी मिर्जा लखनवी के रूप में भरत भूषण ने किरदार निभाया। समा के रूप में श्यामा ने किरदार निभाया। शबाब समा की बहन के रूप में रतन भूषण ने किरदार निभाया। केएन सिंह इंस्पेक्टर खान बहादुर के रूप में नजर आए। मुमताज बेगम खान बहादुर के रूप में नजर आए। इंस्पेक्टर शेखर अमन का दोस्त रूप के चंद्रशेखर ने किरदार निभाया। रजिया शबनम की बहन के रूप में बेबी शोभा ने किरदार निभाया। शांति कवल बैरिस्टर आफताब अहमद के रूप में नजर आए। कर्मी दल संवाद सरसार सैलानी और पृष्ठभूमि संगीत और सोनिक और कला निर्देशक गणेश बसाके थे। विषय वस्तु में बताया जाता है कि प्रेम कहानी के मूल स्वरूप को बनाए रखते हुए कहानी में कई नवीन विषयों को शामिल किया गया था। इसमें विशेष रूप से मजबूत महिला पात्र है जो स्वतंत्र विचारों वाली है और अपना प्यार और भाग्य खुद चुनती है। संघर्ष माता पिता और बच्चों की इच्छाओं के बीच इतना नहीं है कि बच्चे किससे शादी करेंगे, जैसे कि भारतीय फिल्मों में एक आम विषय है, लेकिन मुख्य पात्रों और दोहरे संकेतों वाले पुरुषों के बीच संघर्ष के अधिक जटिल स्तर पर हुआ है। महिलाएं एक दूसरे को भेजती है और यह फिल्म गाने वाली लड़कियों के जीवन का महिमा मंडल करती है, जिन्हें भारतीय समाज में अक्सर उच्च सम्मान नहीं दिया गया। हालांकि यह मुस्लिम पात्रों और पर आधारित है। फिर यह भी फिल्म कामुक प्रेम की सार्वभौमिक को सज्जता के दर्शाती है। संगीत बरसात की रात का साउंडट्रैक रोशन द्वारा संगीत बंद किया गया था और गीत साहिर लुधियानवी द्वारा लिखे गए थे और मुगले आजम के बाद सन 1960 का दूसरा सबसे अधिक बिकने वाला साउंडट्रैक था। गाना जिंदगी भर नहीं भूलेगी एक चार्ट बस्टर था। सन 1960 की बिनाका गीतमाला की वार्षिक सूची के शीर्षक पर था। Rediff.com के फिल्म के संगीत को अपने जीवन रेखा बताते हुए न तो कारवा की तलाश है और बॉलीवुड की शीर्षक 10 का कव्वालियों के दूसरे स्थान पर रखा गया। गाना मैंने शायद तुम्हें पहले भी कहीं देखा है, मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। मायूस तो हूँ वादे से तेरे, मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात युगल लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। मुझे मिल गया बहाना तेरी डीड का, लता मंगेशकर ने गाया था। ना तो कारवा की तलाश है, ये इश्क है, आशा भोसले और सुधा मल्होत्रा, मोहम्मद रफ़ी और मन्ना डे और एसटी बर्मन, एसटी बातिस। निगाहे ए नाज के मातरों का हाल क्या होगा, आशा भोसले, सुधा मल्होत्रा और शंकर शंभू और एसटी बातिश। जी चाहता है चूम लूं तेरी नज़र को मैं, आशा भोसले और सुधा मल्होत्रा
और एल बलवीर, बंदे बंदे हसन, गरजत बरसात, सावन आए रे, सुमन कल्याणपुर और बसल बरोट ने गाया था। स्वागत में देखा कि बरसात की रात 9 दिसंबर सन 1960 को रिलीज हुई थी, जिसे समीक्षाओं और दर्शकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली थी। भारत के फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर से 3.5 करोड़ की कमाई की और एक 1.75 करोड़ की कमाई के साथ यह सन 1960 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। सर्वश्रेष्ठ वर्ष के सर्वश्रेष्ठ ने अपना मुद्रा स्थापित समायोजित शुद्ध लाभ का 516.5 करोड़ दिया। बॉक्स ऑफिस पत्रिका ने 1960 में सोने की कीमत के साथ संग्रह की तुलना करके अपने मुद्रा स्थापित समायोजित सकल की गणना की, जिससे 2011 में इसे 785.88 करोड़ का संयोजित की शकल प्राप्त हुआ था। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर पत्रिका द्वारा पिछले 50 वर्षों की शीर्षक 50 फिल्मों की सूची में 22वें नंबर पर सूचीबद्ध किया गया था, जिसमें एक काल्पनिक वर्तमान तक पहुंचाने के लिए विभिन्न वर्षों में सोने की सापेक्ष कीमत का उपयोग करके सभी समय के सबसे अधिक लंबा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म शामिल थी। पिछली फिल्मों में बॉक्स ऑफिस संग्रह का मूल्य लिया था और आलोचनात्मक स्वीकार्य में देखा गया है कि समीक्षाएं समसामयिक समीक्षाएं आमतौर पर सकारात्मक थी। 30 दिसंबर को द इंडिया एक्सप्रेसवे ने संतोषी के निर्देशन और प्रदर्शन विश्लेषकर मधुबाला और श्याम के प्रदर्शन पर ध्यान दिया और अधिकांश प्रशंसा की कि उत्कृष्ट विशेषता का कावालियों की ओर निर्देशित की गई थी। हाल में समीक्षकों के फिल्म को उसके संगीत और प्रदर्शन के लिए सराहा। द सियासत दिल्ली के फिल्म समीक्षक वीकेंड्स पारस में बरसात की रात उपयोग किए गए नवीन विषयों की सराहना की और कहा है कि फिल्म अलग खड़ी है, पिछले रुझानों से अलग है। पारसान ने जिंदगी भर न भूलेगी न बोले भी नोट किए, जो अमान द्वारा शबनम के साथ उनकी अपनी मुठभेड़ का वर्णन करते हैं और फिर का अफ्रीक वर्णन गाने से शुरू होता है, जो साबित करता है कि गीतकार साहिर लुधियानवी एक प्रगतिशील और क्रांतिवादी कवि थे। निष्कर्ष में पारसा के फिल्मों में भारतीय सिनेमा में सभी समय का सबने महान संगीत में बनाया था। बरसात की रात हिंदी मूवी के फैक्टर रिव्यू। बरसात की रात सन 1960 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक संगीत में फिल्म है, जो पीएल संतोषी द्वारा निर्देशित और आर चंद्रा द्वारा निर्मित और मधुबाला, भारत भूषण और श्याम अभिनीत। यह फिल्म रोमांटिक संगीत फिल्म शैली का एक परिभाषित उदाहरण मानी जाती है। फिल्म का निर्देशक पीएल संतोषी ने किया, पटकथा पीएल संतोषी, कहानी रफ़ी अजमेरी की है और आर चंद्रा द्वारा इसको उत्पादित किया गया। मधुबाला, भारत भूषण और श्याम द्वारा इसको अभिनीत किया गया। छायांकन एम राधा राम का संपादित किया। पीएस कोचिकर के संगीत है। रोशन साहिल लुधियानवी की गीत है और रिलीज किया गया 9 दिसंबर सन 1960 को इस फिल्म को रिलीज किया गया था और इसका कार्यक्रम 142 मिनट। देश भारत और भाषा हिंदी। बॉक्स ऑफिस पर अनुमानित इसने 35 मिलियन तक की कमाई की। स्वतंत्र भारत के विद्वान और सुसंस्कृत शहरी मुसलमानों के बीच एक मुस्लिम सामाजिक पृष्ठभूमि पर आधारित बरसात की रात दो प्रेमियों शबनम मधुबाला और अमान हैदराबादी भूषण के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक साथ रहने का प्रयास करते हैं लेकिन समाज उन्हें स्वीकार नहीं करता। अपनी रिलीज के बाद यह फिल्म ब्लॉकबस्टर पर सफल रही और 1960 में दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 1960 के दशक में 20 सबसे कमाई करने वाली फिल्म बनी अब तक की शीर्ष में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से मानी जाती है, जब मुद्रास्फीति के लिए समायोजित किया गया था। बरसात की रात को समकालीन आलोचकों से सकारात्मक समीक्षाएं मिली। रोशन द्वारा रचित साउंडट्रैक, जिसे फिल्म भारतीय सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ में से एक माना जाता था, जो आलोचकों के दर्शकों के दोनों द्वारा प्रशंसा के लिए चुने गए थे। उनमें से एक ट्रैक जिंदगी भर नहीं भूलेगी उस वर्ष संगीत चार्ट में शीर्ष स्थान पर रहा और अब एक प्रतिष्ठित फिल्म बरसात की रात 21वीं सदी के आलोचकों द्वारा सराहना की गई थी। उन्होंने विशेष रूप से मधुबाला के प्रदर्शन और साउंडट्रैक को नोट किया था। उत्तरार्ध व्यापक रूप से लोकप्रिय और अनुकरणीय बना हुआ था। कथानक आसान अमान एक प्रतिभाशाली और संघर्षशील उर्दू कवि है, जो संगीत की दुनिया में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शबनम, उसने अभी तक उसे नहीं देखा
को उसके गाने की कविताएं बहुत पसंद थी। जब वे तूफानी बरसात की रात में गलती से मिलते हैं तो अमान और शबनम एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। किस्मत उसका साथ देती है क्योंकि उसे शबनम की छोटी बहन रजिया के लिए शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। अमान और शबनम एक दूसरे से रोमांस करने लगते हैं और जल्द ही शादी करने की योजना बनाते हैं। हालांकि अमान की गरीबी के कारण शबनम के पिता खान बहादुर अमान के ज़्यादा प्रभावित नहीं है और वह अमान का अपमान करता है और उसे अपने से घर निकाल देता है। शबनम की शादी उसकी इच्छा के विरुद्ध लखनऊ के एक आफ्ताब अहमद से तय की जाती है और खान बहादुर अपने परिवार के साथ लखनऊ के लिए रवाना हुए। अमान भी अपनी किस्मत की तलाश में लखनऊ आता है और संयोगवश अमान को पता चलता है कि जिस दोस्त आफ्ताब के घर में वह रह रहा है वास्तव में उसकी प्रेमिका शबनम का भावी पति है। अमान आफ्ताब को बताए बिना उसका घर छोड़ देता है और इस बीच अमान के पुराने दोस्त शबाब और समा एक कव्वाली प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए लखनऊ पहुंचते हैं जिसमें वे हारते रहते हैं। सामा अमान से प्यार करती है लेकिन वह यह बात नहीं जानता। अमान ने प्रतियोगिता के लिए शायरी लिखना शुरू किया और बहुत जल्द उसने संगीत की दुनिया में अपने लिए एक जगह बना ली। हालांकि अपने खोए हुए प्यार शबनम की दर्दनाक याद में डूबे अमान को समा के उसके प्रति बिना शर्त प्यार का एहसास नहीं है। वैसे भी वह समा की संगीत मंडली का दिल और आत्मा बन जाता है। अमान की खूबसूरत आवाज़ और शायरी से समा का ग्रुप लोकप्रियता हासिल करता है, प्रतियोगिता में जीत हासिल करता है। बिखरी और कैद शबनम रेडियो का अमान की आवाज़ सुनती है और उसे पता चलता है कि अमन अभी भी लखनऊ में है। शबनम किसी तरह अमन के व्यक्तम द्वंद्वों में से एक तक पहुंचती है। कार्यक्रम के दौरान समा बेहोश हो गई जब उसे पता चलता है कि अमान किसी और से प्यार करता है। उसकी बीमारी शबनम और अमान को एक दूसरे से मिलाने का मंच देती है और खान बहादुर और शेखर लापता शबनम की तलाश में मौके पर पहुंचे। इस समय शबनम की मां खान बहादुर के खिलाफ विद्रोह करती है क्योंकि वह चाहती है कि उसकी बेटी खुश रहे। अंत में खान बहादुर हार मान लेते और प्रेमी एक और बरसात की रात में फिर से मिलते हैं। फिल्म के ढालना में देखा गया है कि शबनम के रूप में मधुबाला ने किरदार निभाया था। एहमान हैदराबादी मिर्जा लखनवी के रूप में भरत भूषण ने किरदार निभाया। समा के रूप में श्यामा ने किरदार निभाया। शबाब समा की बहन के रूप में रतन भूषण ने किरदार निभाया। केएन सिंह इंस्पेक्टर खान बहादुर के रूप में नजर आए। मुमताज बेगम खान बहादुर के रूप में नजर आए। इंस्पेक्टर शेखर अमन का दोस्त रूप के चंद्रशेखर ने किरदार निभाया। रजिया शबनम की बहन के रूप में बेबी शोभा ने किरदार निभाया। शांति कवल बैरिस्टर आफ्ताब अहमद के रूप में नजर आए। कर्मी दल संवाद सरसार सैलानी और पृष्ठभूमि संगीत और सोनिक और कला निर्देशक गणेश बसाके थे। विषय वस्तु में बताया जाता है कि प्रेम कहानी के मूल स्वरूप को बनाए रखते हुए कहानी में कई नवीन विषयों को शामिल किया गया था। इसमें विशेष रूप से मजबूत महिला पात्र है जो स्वतंत्र विचारों वाली है और अपना प्यार और भाग्य खुद चुनती है। संघर्ष माता पिता और बच्चों की इच्छाओं के बीच इतना नहीं है कि बच्चे किससे शादी करेंगे जैसे कि भारतीय फिल्मों में एक आम विषय है, लेकिन मुख्य पात्रों और दोहरे संकेतों वाले पुरुषों के बीच संघर्ष के अधिक जटिल स्तर पर हुआ है। महिलाएं एक दूसरे को भेजती है और यह फिल्म गाने वाली लड़कियों के जीवन का महिमा मंडल करती है जिन्हें भारतीय समाज में अक्सर उच्च सम्मान नहीं दिया गया। हालांकि यह मुस्लिम पात्रों और पर आधारित है। फिर यह भी फिल्म का कामुक प्रेम की सार्वभौमिक को सज्जता के दर्शाती है। संगीत बरसात की रात का साउंडट्रैक रोशन द्वारा संगीत बंद किया गया था और गीत साहिर लुधियानवी द्वारा लिखे गए थे और मुगले आजम के बाद सन 1960 का दूसरा सबसे अधिक बिकने वाला साउंडट्रैक था। गाना जिंदगी भर नहीं भूलेगी एक चार्ट बस्टर था। सन 1960 की बिनाका गीतमाला की वार्षिक सूची के शीर्षक पर था। Rediff.com के फिल्म के संगीत को अपने जीवन रेखा बताते हुए न तो कारवा की तलाश है और बॉलीवुड की शीर्षक 10 का
कव्वालियों के दूसरे स्थान पर रखा गया। गाना मैंने शायद तुम्हें पहले भी कहीं देखा है, मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। मायूस तो हूँ वादे से तेरे, मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। ज़िंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। ज़िंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात युगल, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। मुझे मिल गया बहाना तेरी डीड का, लता मंगेशकर ने गाया था। ना तो कारवां की तलाश है, ये इश्क इश्क है, आशा भोसले और सुधा मल्होत्रा, मोहम्मद रफ़ी और मन्ना डे और एस टी बर्मन, एस टी बातिस। निगाहे ए नाज के मातरों का हाल क्या होगा, आशा भोसले, सुधा मल्होत्रा और शंकर शंभू और एस डी बातिश। जी चाहता है चूम लूं तेरी नज़र को मैं, आशा भोसले और सुधा मल्होत्रा और एल बिरबीर बंदे हसन। गरजत बरसात सावन आए रे, सुमन कल्याणपुर और बसल बरोट ने गाया था। स्वागत में देखा कि बरसात की रात 9 दिसंबर सन 1960 को रिलीज हुई थी, जिसे समीक्षाओं और दर्शकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली थी। भारत के फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर से 3.5 करोड़ की कमाई की और एक 1.75 करोड़ की कमाई के साथ यह सन 1960 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। सर्वश्रेष्ठ वर्ष के सर्वश्रेष्ठ ने अपना मुद्रा स्थापित समायोजित शुद्ध लाभ का 516.5 करोड़ दिया। बॉक्स ऑफिस पत्रिका ने 1960 में सोने की कीमत के साथ संग्रह की तुलना करके अपने मुद्रा स्थापित समायोजित सकल की गणना की, जिससे 2011 में इसे 785.88 करोड़ का संयोजित की शकल प्राप्त हुआ था। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर पत्रिका द्वारा पिछले 50 वर्षों की शीर्षक 50 फिल्मों की सूची में 22वें नंबर पर सूचीबद्ध किया गया था, जिसमें एक काल्पनिक वर्तमान तक पहुंचाने के लिए विभिन्न वर्षों में सोने की सापेक्ष कीमत का उपयोग करके सभी समय के सबसे अधिक लंबा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म शामिल थी। पिछली फिल्मों में बॉक्स ऑफिस संग्रह का मूल्य लिया था और आलोचनात्मक स्वीकार्य में देखा गया है कि समीक्षाएं समसामयिक समीक्षाएं आमतौर पर सकारात्मक थी। 30 दिसंबर को द इंडिया एक्सप्रेसवे ने संतोषी के निर्देशन और प्रदर्शन विश्लेषक मधुबाला और श्याम के प्रदर्शन पर ध्यान दिया और अधिकांश प्रशंसा की कि उत्कृष्ट विशेषता का कव्वालियों की ओर निर्देशित की गई थी। हाल में समीक्षकों के फिल्म को उसके संगीत और प्रदर्शन के लिए सराहा। द सियासत दिल्ली के फिल्म समीक्षक वीकेंड्स पारस में बरसात की रात उपयोग किए गए नवीन विषयों की सराहना की और कहा है कि फिल्म अलग खड़ी है, पिछले रुझानों से अलग है। पारसान ने जिंदगी भर नहीं भूलेगी न बोले भी नोट किए, जो अमान द्वारा शबनम के साथ उनकी अपनी मुठभेड़ का वर्णन करते हैं और फिर का अफ्रीक वर्णन गाने से शुरू होता है, जो साबित करता है कि गीतकार साहिर लुधियानवी एक प्रगतिशील और क्रांतिवादी कवि थे। निष्कर्ष में पारसा के फिल्मों में भारतीय सिनेमा में सभी समय का सबने महान संगीत में बनाया था। बरसात की रात हिंदी मूवी के फैक्टर रिव्यू। बरसात की रात सन 1960 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक संगीत में फिल्म है, जो पीएल संतोषी द्वारा निर्देशित और आर चंद्रा द्वारा निर्मित और मधुबाला, भारत भूषण और श्याम अभिनीत। यह फिल्म रोमांटिक संगीत फिल्म शैली का एक परिभाषित उदाहरण मानी जाती है। फिल्म का निर्देशक पीएल संतोषी ने किया, पटकथा पीएल संतोषी, कहानी रफ़ी अजमेरी की है और आर चंद्रा द्वारा इसको उत्पादित किया गया। मधुबाला, भारत भूषण और श्याम द्वारा इसको अभिनीत किया गया। छायांकन एम राधा राम का संपादित किया। पीएस कोचिकर के संगीत है। रोशन साहिल लुधियानवी के गीत है और रिलीज किया गया 9 दिसंबर सन 1960 को इस फिल्म को रिलीज किया गया था और इसका कार्यक्रम 142 मिनट। देश भारत और भाषा हिंदी। बॉक्स ऑफिस पर अनुमानित इसने 35 मिलियन तक की कमाई की। स्वतंत्र भारत के विद्वान और सुसंस्कृत शहरी मुसलमानों के बीच एक मुस्लिम सामाजिक पृष्ठभूमि पर आधारित बरसात की रात दो प्रेमियों शबनम मधुबाला और अमान हैदराबादी भूषण के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक साथ रहने का प्रयास करते हैं लेकिन समाज उन्हें स्वीकार नहीं करता। अपनी रिलीज के बाद यह फिल्म ब्लॉकबस्टर पर सफल रही और 1960 में दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 1960 के दशक में 20 सबसे कमाई करने वाली फिल्म बनी अब तक की शीर्ष में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से मानी जाती है। जब
मुद्रास्फीति के लिए समायोजित किया गया था। बरसात की रात को समकालीन आलोचकों से सकारात्मक समीक्षाएं मिली। रोशन द्वारा रचित साउंडट्रैक, जिसे फिल्म भारतीय सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ में से एक माना जाता था, जो आलोचकों के दर्शकों के दोनों द्वारा प्रशंसा के लिए चुने गए थे, उनमें से एक ट्रैक जिंदगी भर नहीं भूलेगी उस वर्ष संगीत चार्ट में शीर्ष स्थान पर रहा और अब एक प्रतिष्ठित फिल्म बरसात की रात 21वीं सदी के आलोचकों द्वारा सराहना की गई थी। उन्होंने विशेष रूप से मधुबाला के प्रदर्शन और साउंडट्रैक को नोट किया था। उत्तरार्ध व्यापक रूप से लोकप्रिय और अनुकरणीय बना हुआ था। कथानक अमान एक प्रतिभाशाली और संघर्षशील उर्दू कवि है जो संगीत की दुनिया में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शबनम, उसने अभी तक उसे नहीं देखा, को उसके गाने की कविताएं बहुत पसंद थी। जब वे तूफानी बरसात की रात में गलती से मिलते हैं तो अमान और शबनम एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। किस्मत उसका साथ देती है क्योंकि उसे शबनम की छोटी बहन रजिया के लिए शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। अमान और शबनम एक दूसरे से रोमांस करने लगते हैं और जल्द ही शादी करने की योजना बनाते हैं। हालांकि अमान की गरीबी के कारण शबनम के पिता खान बहादुर अमान के ज़्यादा प्रभावित नहीं है और वह अमान का अपमान करता है और उसे अपने से घर निकाल देता है। शबनम की शादी उसकी इच्छा के विरुद्ध लखनऊ के एक आफ्ताब अहमद से तय की जाती है और खान बहादुर अपने परिवार के साथ लखनऊ के लिए रवाना हुए। अमान भी अपनी किस्मत की तलाश में लखनऊ आता है और संयोगवश अमान को पता चलता है कि जिस दोस्त आफ्ताब के घर में वह रह रहा है वास्तव में उसकी प्रेमिका शबनम का भावी पति है। अमान आफ्ताब को बताए बिना उसका घर छोड़ देता है और इस बीच अमान के पुराने दोस्त शबाब और समा एक कव्वाली प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए लखनऊ पहुंचते हैं, जिसमें वे हारते रहते हैं। सामा अमान से प्यार करती है लेकिन वह यह बात नहीं जानता। अमान ने प्रतियोगिता के लिए शायरी लिखना शुरू किया और बहुत जल्द उसने संगीत की दुनिया में अपने लिए एक जगह बना ली। हालांकि अपने खोए हुए प्यार शबनम की दर्दनाक याद में डूबे अमान को समा के उसके प्रति बिना शर्त प्यार का एहसास नहीं है। वैसे भी वह समा की संगीत मंडली का दिल और आत्मा बन जाता है। अमान की खूबसूरत आवाज़ और शायरी से समा का ग्रुप लोकप्रिय हासिल करता है, प्रतियोगिता में जीत हासिल करता है। बिखरी और कैद शबनम रेडियो का अमान की आवाज़ सुनती है और उसे पता चलता है कि अमन अभी भी लखनऊ में है। शबनम किसी तरह अमन के व्यक्तम द्वंद्वों में से एक तक पहुंचती है। कार्यक्रम के दौरान समा बेहोश हो गई जब उसे पता चलता है कि अमान किसी और से प्यार करता है। उसकी बीमारी शबनम और अमान को एक दूसरे से मिलाने का मंच देती है और खान बहादुर और शेखर लापता शबनम की तलाश में मौके पर पहुंचे। इस समय शबनम की मां खान बहादुर के खिलाफ विद्रोह करती है क्योंकि वह चाहती है कि उसकी बेटी खुश रहे। अंत में खान बहादुर हार मान लेते हैं और प्रेमी एक और बरसात की रात में फिर से मिलते हैं। फिल्म के ढालना में देखा गया है कि शबनम के रूप में मधुबाला ने किरदार निभाया था। एहमान हैदराबादी मिर्जा लखनवी के रूप में भरत भूषण ने किरदार निभाया। समा के रूप में श्यामा ने किरदार निभाया। शबाब समा की बहन के रूप में रतन भूषण ने किरदार निभाया। केएन सिंह इंस्पेक्टर खान बहादुर के रूप में नजर आए। मुमताज बेगम खान बहादुर के रूप में नजर आए। इंस्पेक्टर शेखर अमन का दोस्त रूप के चंद्रशेखर ने किरदार निभाया। रजिया शबनम की बहन के रूप में बेबी शोभा ने किरदार निभाया। शांति कवल बैरिस्टर आफ्ताब अहमद के रूप में नजर आए। कर्मी दल संवाद सरसार सैलानी और पृष्ठभूमि संगीत और सोनिक और कला निर्देशक गणेश बसाके थे। विषय वस्तु में बताया जाता है कि प्रेम कहानी के मूल स्वरूप को बनाए रखते हुए कहानी में कई नवीन विषयों को शामिल किया गया था। इसमें विशेष रूप से मजबूत महिला पात्र है जो स्वतंत्र विचारों वाली है और अपना प्यार और भाग्य खुद चुनती है। संघर्ष माता पिता और बच्चों की इच्छाओं के बीच इतना नहीं है कि बच्चे किससे शादी करेंगे, जैसे कि भारतीय फिल्मों में एक आम विषय है, लेकिन मुख्य पात्रों और दोहरे संकेतों वाले पुरुषों के बीच संघर्ष के अधिक जटिल स्तर पर हुआ है। महिलाएं एक दूसरे को भेजती है और यह फिल्म गाने वाली लड़कियों के जीवन का
महिमा मंडल करती है, जिन्हें भारतीय समाज में अक्सर उच्च सम्मान नहीं दिया गया। हालांकि यह मुस्लिम पात्रों और पर आधारित है। फिर यह भी फिल्म का कामुक प्रेम की सार्वभौमिक को सज्जता के दर्शाती है। संगीत बरसात की रात का साउंडट्रैक रोशन द्वारा संगीत बंद किया गया था और गीत साहिर लुधियानवी द्वारा लिखे गए थे और मुगले आजम के बाद सन 1960 का दूसरा सबसे अधिक बिकने वाला साउंडट्रैक था। गाना जिंदगी भर नहीं भूलेगी एक चार्ट बस्टर था। सन 1960 की बिना का गीत माला की वार्षिक सूची की शीर्षक पर था। Rediff.com के फिल्म के संगीत को अपने जीवन रेखा बताते हुए न तो कारवा की तलाश है और बॉलीवुड की शीर्षक 10 का कवालियों के दूसरे स्थान पर रखा गया। गाना मैंने शायद तुम्हें पहले भी कहीं देखा है, मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। मायूस तो हूँ वादे से तेरे, मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात युगल लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। मुझे मिल गया बहाना तेरी डीड का, लता मंगेशकर ने गाया था। ना तो कारवा की तलाश है, ये इश्क इश्क है, आशा भोसले और सुधा मल्होत्रा, मोहम्मद रफ़ी और मन्ना डे और एसटी बर्मन, एसटी बातिस। निगाहे ए नाज के मातरों का हाल क्या होगा, आशा भोसले, सुधा मल्होत्रा और शंकर शंभू और एसडी बातिश। जी चाहता है चूम लूं तेरी नज़र को मैं, आशा भोसले और सुधा मल्होत्रा और एल बलवीर बंदे हसन। गरजत बरसात सावन आए रे, सुमन कल्याणपुर और बसल बरोट ने गाया था। स्वागत में देखा कि बरसात की रात 9 दिसंबर सन 1960 को रिलीज हुई थी, जिसे समीक्षाओं और दर्शकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली थी। भारत के फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर से 3.5 करोड़ की कमाई की और एक 1.75 करोड़ की कमाई के साथ यह सन 1960 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। सर्वश्रेष्ठ वर्ष के सर्वश्रेष्ठ ने अपना मुद्रा स्थापित समायोजित शुद्ध लाभ का 516.5 करोड़ दिया। बॉक्स ऑफिस पत्रिका ने 1960 में सोने की कीमत के साथ संग्रह की तुलना करके अपने मुद्रा स्थापित समायोजित सकल की गणना की, जिससे 2011 में इसे 785.88 करोड़ का संयोजित की शकल प्राप्त हुआ था। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर पत्रिका द्वारा पिछले 50 वर्षों की शीर्षक 50 फिल्मों की सूची में 22वें नंबर पर सूचीबद्ध किया गया था, जिसमें एक काल्पनिक वर्तमान तक पहुंचाने के लिए विभिन्न वर्षों में सोने की सापेक्ष कीमत का उपयोग करके सभी समय के सबसे अधिक लंबा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म शामिल थी। पिछली फिल्मों में बॉक्स ऑफिस संग्रह का मूल्य लिया था और आलोचनात्मक स्वीकार्य में देखा गया है कि समीक्षाएं समसामयिक समीक्षाएं आमतौर पर सकारात्मक थी। 30 दिसंबर को द इंडिया एक्सप्रेसवे ने संतोषी के निर्देशन और प्रदर्शन विश्लेषकर मधुबाला और श्याम के प्रदर्शन पर ध्यान दिया और अधिकांश प्रशंसा की कि उत्कृष्ट विशेषता का कवालियों की ओर निर्देशित की गई थी। हाल में समीक्षकों के फिल्म को उसके संगीत और प्रदर्शन के लिए सराहा। द सियासत दिल्ली के फिल्म समीक्षक वीकेंड्स पारस में बरसात की रात उपयोग किए गए नवीन विषयों की सराहना की और कहा है कि फिल्म अलग घड़ी है, पिछले रुझानों से अलग है। पारसान ने जिंदगी भर न भूलेगी न बोले भी नोट किए, जो अमान द्वारा शबनम के साथ उनकी अपनी मुठभेड़ का वर्णन करते हैं और फिर का अफ्रीक वर्णन गाने से शुरू होता है, जो साबित करता है कि गीतकार साहिर लुधियानवी एक प्रगतिशील और क्रांतिवादी कवि थे। निष्कर्ष में पारसा के फिल्मों में भारतीय सिनेमा में सभी समय का सबने महान संगीत में बनाया था। बरसात की रात हिंदी मूवी के फैक्ट रिव्यू। बरसात की रात सन 1960 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक संगीत में फिल्म है, जो पीएल संतोषी द्वारा निर्देशित और आर चंद्रा द्वारा निर्मित और मधुबाला, भारत भूषण और श्याम अभिनीत यह फिल्म रोमांटिक संगीत फिल्म शैली का एक परिभाषित उदाहरण मानी जाती है। फिल्म का निर्देशक पीएल संतोषी ने किया, पटकथा पीएल संतोषी, कहानी रफ़ी अजमेरी की है और आर चंद्रा द्वारा इसको उत्पादित किया गया। मधुबाला, भारत भूषण और श्याम द्वारा इसको अभिनीत किया गया। छायांकन एम राधा राम का संपादित किया। पीएस कोचिकर के संगीत है। रोशन
लुधियानवी गीत है और रिलीज़ किया गया 9 दिसंबर सन 1960 को इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था और इसका कार्यक्रम 142 मिनट। देश भारत और भाषा हिंदी। बॉक्स ऑफिस पर अनुमानित इसने 35 मिलियन तक की कमाई की। स्वतंत्र भारत के विद्वान और सुसंस्कृत शहरी मुसलमानों के बीच एक मुस्लिम सामाजिक पृष्ठभूमि पर आधारित बरसात की रात दो प्रेमियों शबनम मधुबाला और अमान हैदराबादी भूषण के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक साथ रहने का प्रयास करते हैं लेकिन समाज उन्हें स्वीकार नहीं करता। अपनी रिलीज के बाद यह फिल्म ब्लॉकबस्टर पर सफल रही और 1960 में दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 1960 के दशक में 20 सबसे कमाई करने वाली फिल्म बनी अब तक की शीर्ष में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से मानी जाती है। जब मुद्रास्फीति के लिए समायोजित किया गया था, बरसात की रात को समकालीन आलोचकों से सकारात्मक समीक्षाएं मिली। रोशन द्वारा रचित साउंडट्रैक, जिसे फिल्म भारतीय सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ में से एक माना जाता है, जो आलोचकों के दर्शकों के दोनों द्वारा प्रशंसा के लिए चुने गए थे, उनमें से एक ट्रैक जिंदगी भर नहीं भूलेगी उस वर्ष संगीत चार्ट में शीर्ष स्थान पर रहा और अब एक प्रतिष्ठित फिल्म बरसात की रात 21वीं सदी के आलोचकों द्वारा सराहना की गई थी। उन्होंने विशेष रूप से मधुबाला के प्रदर्शन और साउंडट्रैक को नोट किया था। उत्तरार्ध व्यापक रूप से लोकप्रिय और अनुकरणीय बना हुआ था। कथानक अमान एक प्रतिभाशाली और संघर्षशील उर्दू कवि है जो संगीत की दुनिया में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शबनम, उसने अभी तक उसे नहीं देखा, को उसके गाने की कविताएं बहुत पसंद थी। जब वे तूफानी बरसात की रात में गलती से मिलते हैं तो अमान और शबनम एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। किस्मत उसका साथ देती है क्योंकि उसे शबनम की छोटी बहन रजिया के लिए शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। अमान और शबनम एक दूसरे से रोमांस करने लगते हैं और जल्द ही शादी करने की योजना बनाते हैं। हालांकि अमान की गरीबी के कारण शबनम के पिता खान बहादुर अमान के ज़्यादा प्रभावित नहीं है और वह अमान का अपमान करता है और उसे अपने से घर निकाल देता है। शबनम की शादी उसकी इच्छा के विरुद्ध लखनऊ के एक आफ्ताब अहमद से तय की जाती है और खान बहादुर अपने परिवार के साथ लखनऊ के लिए रवाना हुए। अमान भी अपनी किस्मत की तलाश में लखनऊ आता है और संयोगवश अमान को पता चलता है कि जिस दोस्त आफ्ताब के घर में वह रह रहा है वास्तव में उसकी प्रेमिका शबनम का भावी पति है। अमान आफ्ताब को बताए बिना उसका घर छोड़ देता है और इस बीच अमान के पुराने दोस्त शबाब और समा एक कव्वाली प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए लखनऊ पहुंचते हैं, जिसमें वे हारते रहते हैं। सामा अमान से प्यार करती है लेकिन वह यह बात नहीं जानता। अमान ने प्रतियोगिता के लिए शायरी लिखना शुरू किया और बहुत जल्द उसने संगीत की दुनिया में अपने लिए एक जगह बना ली। हालांकि अपने खोए हुए प्यार शबनम की दर्दनाक याद में डूबे अमान को समा के उसके प्रति बिना शर्त प्यार का एहसास नहीं है। वैसे भी वह समा की संगीत मंडली का दिल और आत्मा बन जाता है। अमान की खूबसूरत आवाज़ और शायरी से समा का ग्रुप लोकप्रियता हासिल करता है, प्रतियोगिता में जीत हासिल करता है। बिखरी और कैद शबनम रेडियो का अमान की आवाज़ सुनती है और उसे पता चलता है कि अमन अभी भी लखनऊ में है। शबनम किसी तरह अमन के व्यक्तम द्वंद्वों में से एक तक पहुंचती है। कार्यक्रम के दौरान समा बेहोश हो गई जब उसे पता चलता है कि अमान किसी और से प्यार करता है। उसकी बीमारी शबनम और अमान को एक दूसरे से मिलाने का मंच देती है और खान बहादुर और शेखर लापता शबनम की तलाश में मौके पर पहुंचे। इस समय शबनम की मां खान बहादुर के खिलाफ विद्रोह करती है क्योंकि वह चाहती है कि उसकी बेटी खुश रहे। अंत में खान बहादुर हार मान लेते और प्रेमी एक और बरसात की रात में फिर से मिलते हैं। फिल्म की ढालना में देखा गया है कि शबनम के रूप में मधुबाला ने किरदार निभाया था। अमान हैदराबादी मिर्जा लखनवी के रूप में भरत भूषण ने किरदार निभाया। समा के रूप में श्यामा ने किरदार निभाया। शबाब समा की बहन के रूप में रतन भूषण ने किरदार निभाया। केएन सिंह इंस्पेक्टर खान बहादुर के रूप में नजर आए। मुमताज बेगम खान बहादुर के रूप में नजर आए। इंस्पेक्टर शेखर अमन का दोस्त रूप के चंद्रशेखर ने किरदार निभाया। रजिया शबनम की बहन के रूप में बेबी शोभा
ने किरदार निभाया। शांति कंवल बैरिस्टर आफ्ताब अहमद के रूप में निभाए। कर्मी दल संवाद सरसार सैलानी पृष्ठभूमि संगीत और सोनिक और कला निर्देशक गणेश बसाके थे। विषय वस्तु में बताया जाता है कि प्रेम कहानी के मूल स्वरूप को बनाए रखते हुए कहानी में कई नवीन विषयों को शामिल किया गया था। इसमें विशेष रूप से मजबूत महिला पात्र है जो स्वतंत्र विचारों वाली है और अपना प्यार और भाग्य खुद चुनती है। संघर्ष माता पिता और बच्चों की इच्छाओं के बीच इतना नहीं है कि बच्चे किससे शादी करेंगे, जैसे कि भारतीय फिल्मों में एक आम विषय है, लेकिन मुख्य पात्रों और दोहरे संकेतों वाले पुरुषों के बीच संघर्ष के अधिक जटिल स्तर पर हुआ है। महिलाएं एक दूसरे को भेजती है और यह फिल्म गाने वाली लड़कियों के जीवन का महिमा मंडल करती है, जिन्हें भारतीय समाज में अक्सर उच्च सम्मान नहीं दिया गया। हालांकि यह मुस्लिम पात्रों और पर आधारित है। फिर यह भी फिल्म का कामुक प्रेम की सार्वभौमिक को सज्जता के दर्शाती है। संगीत बरसात की रात का साउंडट्रैक रोशन द्वारा संगीत बंद किया गया था और गीत साहिर लुधियानवी द्वारा लिखे गए थे और मुगले आजम के बाद सन 1960 का दूसरा सबसे अधिक बिकने वाला साउंडट्रैक था। गाना जिंदगी भर नहीं भूलेगी एक चार्ट बस्टर था। सन 1960 की बिना का गीतमाला की वार्षिक सूची के शीर्षक पर था। Rediff.com के फिल्म के संगीत को अपने जीवन रेखा बताते हुए न तो कारवा की तलाश है और बॉलीवुड की शीर्षक 10 का कवालियों के दूसरे स्थान पर रखा गया। गाना मैंने शायद तुम्हें पहले भी कहीं देखा है मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। मायूस तो हूँ वादे से तेरे मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात युगल लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। मुझे मिल गया बहाना तेरी डीड का लता मंगेशकर ने गाया था। ना तो कारवा की तलाश है ये इश्क है आशा भोसले और सुधा मल्होत्रा मोहम्मद रफ़ी और मन्ना डे और एस टी बातिस। निगाहे ए नाज के मातरों का हाल क्या होगा आशा भोसले सुधा मल्होत्रा और शंकर शंभू और एस.डी. बातिश। जी चाहता है चूम लूं तेरी नज़र को मैं आशा भोसले और सुधा मल्होत्रा और एल बिरबीर बंदे हसन। गरजत बरसात सावन आए रे सुमन कल्याणपुर और बसल बरोट ने गाया था। स्वागत में देखा है कि बरसात की रात 9 दिसंबर सन 1960 को रिलीज हुई थी, जिसे समीक्षाओं और दर्शकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली थी। भारत के फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर से 3.5 करोड़ की कमाई की और एक 1.75 करोड़ की कमाई के साथ यह सन 1960 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। सर्वश्रेष्ठ वर्ष के सर्वश्रेष्ठ ने अपना मुद्रा स्थापित समायोजित शुद्ध लाभ का 516.5 करोड़ दिया। बॉक्स ऑफिस पत्रिका ने 1960 में सोने की कीमत के साथ संग्रह की तुलना करके अपने मुद्रा स्थापित समायोजित सकल की गणना की, जिससे 2011 में इसे 785.88 करोड़ का संयोजित की शकल प्राप्त हुआ था। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर पत्रिका द्वारा पिछले 50 वर्षों की शीर्षक 50 फिल्मों की सूची में 22वें नंबर पर सूचीबद्ध किया गया था, जिसमें एक काल्पनिक वर्तमान तक पहुंचाने के लिए विभिन्न वर्षों में सोने की सापेक्ष कीमत का उपयोग करके सभी समय के सबसे अधिक लंबा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म शामिल थी। पिछली फिल्मों में बॉक्स ऑफिस संग्रह का मूल्य लिया था और आलोचनात्मक स्वीकार्य में देखा गया है कि समीक्षाएं समसामयिक समीक्षाएं आमतौर पर सकारात्मक थी। 30 दिसंबर को द इंडिया एक्सप्रेसवे ने संतोषी के निर्देशन और प्रदर्शन विश्लेषकर मधुबाला और श्याम के प्रदर्शन पर ध्यान दिया और अधिकांश प्रशंसा की कि उत्कृष्ट विशेषता का कवालियों की ओर निर्देशित की गई थी। हाल में समीक्षाओं के फिल्म को उसके संगीत और प्रदर्शन के लिए सराहा। द सियासत दिल्ली के फिल्म समीक्षक वीकेंड्स पारस में बरसात की रात उपयोग किए गए नवीन विषयों की सराहना की और कहा है कि फिल्म अलग घड़ी है, पिछले रुझानों से अलग है। पारसान ने जिंदगी भर न भूलेगी न भूले भी नोट किए, जो अमान द्वारा शबनम के साथ उनकी अपनी मुठभेड़ का वर्णन करते हैं और फिर का अफ्रीक वर्णन गाने से शुरू होता है, जो साबित करता है कि गीतकार
साहिर लुधियानवी एक प्रगतिशील और क्रांतिवादी कवि थे। निष्कर्ष में पारसा के फिल्मों में भारतीय सिनेमा में सभी समय का सबने महान संगीत में बनाया था। बरसात की रात हिंदी मूवी के फैक्टर रिव्यू। बरसात की रात सन 1960 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक संगीत में फिल्म है जो पीएल संतोषी द्वारा निर्देशित और आर चंद्रा द्वारा निर्मित और मधुबाला, भारत भूषण और श्याम अभिनीत। यह फिल्म रोमांटिक संगीत फिल्म शैली का एक परिभाषित उदाहरण मानी जाती है। फिल्म का निर्देशक पीएल संतोषी ने किया। पटकथा पीएल संतोषी, कहानी रफ़ी अजमेरी की है और आर चंद्रा द्वारा इसको उत्पादित किया गया। मधुबाला, भारत भूषण और श्याम द्वारा इसको अभिनीत किया गया। छायांकन एम राधा राम का संपादित किया। पीएस कोचिकर के संगीत है। रोशन साहिल लुधियानवी के गीत है और रिलीज़ किया गया 9 दिसंबर 1960 को इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था और इसका कार्यक्रम 142 मिनट। देश भारत और भाषा हिंदी। बॉक्स ऑफिस पर अनुमानित जिसने 35 मिलियन तक की कमाई की। स्वतंत्र भारत के विद्वान और सुसंस्कृत शहरी मुसलमानों के बीच एक मुस्लिम सामाजिक पृष्ठभूमि पर आधारित बरसात की रात दो प्रेमियों शबनम मधुबाला और अमान हैदराबादी भूषण के इर्द गिर्द घूमती है जो एक साथ रहने का प्रयास करते हैं लेकिन समाज उन्हें स्वीकार नहीं करता। अपनी रिलीज के बाद यह फिल्म ब्लॉकबस्टर पर सफल रही और 1960 में दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 1960 के दशक में 20 सबसे कमाई करने वाली फिल्म बनी अब तक की शीर्ष में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से मानी जाती है। जब मुद्रास्फीति के लिए समायोजित किया गया था। बरसात की रात को समकालीन आलोचकों से सकारात्मक समीक्षाएं मिली। रोशन द्वारा रचित साउंडट्रैक जिसे फिल्म भारतीय सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ में से एक माना जाता था जो आलोचकों के दर्शकों के दोनों द्वारा प्रशंसा के लिए चुने गए थे। उनमें से एक ट्रैक जिंदगी भर नहीं भूलेगी उस वर्ष संगीत चार्ट में शीर्ष स्थान पर रहा और अब एक प्रतिष्ठित फिल्म बरसात की रात 21वीं सदी के आलोचकों द्वारा सराहना की गई थी। उन्होंने विशेष रूप से मधुबाला के प्रदर्शन और साउंडट्रैक को नोट किया था। उत्तरार्ध व्यापक रूप से लोकप्रिय और अनुकरणीय बना हुआ था। कथानक आसान अमान एक प्रतिभाशाली और संघर्षशील उर्दू कवि है जो संगीत की दुनिया में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शबनम उसने अभी तक उसे नहीं देखा को उसके गाने की कविताएं बहुत पसंद थी। जब वे तूफानी बरसात की रात में गलती से मिलते हैं तो अमान और शबनम एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। किस्मत उसका साथ देती है क्योंकि उसे शबनम की छोटी बहन रजिया के लिए शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। अमान और शबनम एक दूसरे से रोमांस करने लगते हैं और जल्द ही शादी करने की योजना बनाते हैं। हालांकि अमान की गरीबी के कारण शबनम के पिता खान बहादुर अमान के ज़्यादा प्रभावित नहीं है और वह अमान का अपमान करता है और उसे अपने से घर निकाल देता है। शबनम की शादी उसकी इच्छा के विरुद्ध लखनऊ के एक आफ्ताब अहमद से तय की जाती है और खान बहादुर अपने परिवार के साथ लखनऊ के लिए रवाना हुए। अमान भी अपनी किस्मत की तलाश में लखनऊ आता है और संयोगवश अमान को पता चलता है कि जिस दोस्त आफ्ताब के घर में वह रह रहा है वास्तव में उसकी प्रेमिका शबनम का भावी पति है। अमान आफ्ताब को बताए बिना उसका घर छोड़ देता है और इस बीच अमान के पुराने दोस्त शबाब और समा एक कव्वाली प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए लखनऊ पहुंचते हैं जिसमें वे हारते रहते हैं। सामा अमान से प्यार करती है लेकिन वह यह बात नहीं जानता। अमान ने प्रतियोगिता के लिए शायरी लिखना शुरू किया और बहुत जल्द उसने संगीत की दुनिया में अपने लिए एक जगह बना ली। हालांकि अपने खोए हुए प्यार शबनम की दर्दनाक याद में डूबे अमान को समा के उसके प्रति बिना शर्त प्यार का एहसास नहीं है। वैसे भी वह समा की संगीत मंडली का दिल और आत्मा बन जाता है। अमान की खूबसूरत आवाज़ और शायरी से समा का ग्रुप लोकप्रियता हासिल करता है। प्रतियोगिता में जीत हासिल करता है। बिखरी और कैद शबनम रेडियो का अमान की आवाज़ सुनती है और उसे पता चलता है कि अमन अभी भी लखनऊ में है। शबनम किसी तरह अमन के व्यक्तम द्वंद्वों में से एक तक पहुंचती है। कार्यक्रम के दौरान समा बेहोश हो गई जब उसे पता चलता है कि अमान किसी और से प्यार करता है। उसकी बीमारी शबनम और अमान को एक दूसरे से मिलाने का मंच देती है और खान
बहादुर और शेखर लापता शबनम की तलाश में मौके पर पहुंचे। इस समय शबनम की मां खान बहादुर के खिलाफ विद्रोह करती है क्योंकि वह चाहती है कि उसकी बेटी खुश रहे। अंत में खान बहादुर हार मान लेते और प्रेमी एक और बरसात की रात में फिर से मिलते हैं। फिल्म की ढालना में देखा गया है कि शबनम के रूप में मधुबाला ने किरदार निभाया था। एहमान हैदराबादी मिर्जा लखनवी के रूप में भरत भूषण ने किरदार निभाया। समा के रूप में श्यामा ने किरदार निभाया। शबाब समा की बहन के रूप में रतन भूषण ने किरदार निभाया। केएन सिंह इंस्पेक्टर खान बहादुर के रूप में नजर आए। मुमताज बेगम खान बहादुर के रूप में नजर आए। इंस्पेक्टर शेखर अमन का दोस्त रूप के चंद्रशेखर ने किरदार निभाया। रजिया शबनम की बहन के रूप में बेबी शोभा ने किरदार निभाया। शांति कवल बैरिस्टर आफ्ताब अहमद के रूप में नजर आए। कर्मी दल संवाद सरसार सैलानी और पृष्ठभूमि संगीत और सोनिक और कला निर्देशक गणेश बसाक के थे। विषय वस्तु में बताया जाता है कि प्रेम कहानी के मूल स्वरूप को बनाए रखते हुए कहानी में कई नवीन विषयों को शामिल किया गया था। इसमें विशेष रूप से मजबूत महिला पात्र है जो स्वतंत्र विचारों वाली है और अपना प्यार और भाग्य खुद चुनती है। संघर्ष माता पिता और बच्चों की इच्छाओं के बीच इतना नहीं है कि बच्चे किससे शादी करेंगे, जैसे कि भारतीय फिल्मों में एक आम विषय है, लेकिन मुख्य पात्रों और दोहरे संकेतों वाले पुरुषों के बीच संघर्ष के अधिक जटिल स्तर पर हुआ है। महिलाएं एक दूसरे को भेजती है और यह फिल्म गाने वाली लड़कियों के जीवन का महिमा मंडल करती है, जिन्हें भारतीय समाज में अक्सर उच्च सम्मान नहीं दिया गया। हालांकि यह मुस्लिम पात्रों और पर आधारित है। फिर यह भी फिल्म कामुक प्रेम की सार्वभौमिक को सज्जता के दर्शाती है। संगीत बरसात की रात का साउंडट्रैक रोशन द्वारा संगीत बंद किया गया था और गीत साहिर लुधियानवी द्वारा लिखे गए थे और मुगले आजम के बाद सन 1960 का दूसरा सबसे अधिक बिकने वाला साउंडट्रैक था। गाना जिंदगी भर नहीं भूलेगी एक चार्ट बस्टर था। सन 1960 की बिनाका गीतमाला की वार्षिक सूची के शीर्षक पर था। Rediff.com के फिल्म के संगीत को अपने जीवन रेखा बताते हुए न तो कारवा की तलाश है और बॉलीवुड की शीर्षक 10 का कवालियों के दूसरे स्थान पर रखा गया। गाना मैंने शायद तुम्हें पहले भी कहीं देखा है मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। मायूस तो हूँ वादे से तेरे मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात युगल लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। मुझे मिल गया बहाना तेरी डीड का लता मंगेशकर ने गाया था। ना तो कारवा की तलाश है ये इश्क है आशा भोसले और सुधा मल्होत्रा मोहम्मद रफ़ी और मन्ना डे और एसटी बर्मन एसटी बातिस। निगाहे ए नाज के मातरों का हाल क्या होगा आशा भोसले सुधा मल्होत्रा और शंकर शंभू और एसडी बातिश। जी चाहता है चूम लूं तेरी नज़र को मैं आशा भोसले और सुधा मल्होत्रा और एल बलवीर बंदे हसन। गरजत बरसात सावन आए रे सुमन कल्याणपुर और बसल बरोट ने गाया था। स्वागत में देखा कि बरसात की रात 9 दिसंबर सन 1960 को रिलीज हुई थी, जिसे समीक्षाओं और दर्शकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली थी। भारत के फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर से 3.5 करोड़ की कमाई की और 1.75 करोड़ की कमाई के साथ यह सन 1960 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। सर्वश्रेष्ठ वर्ष के सर्वश्रेष्ठ ने अपना मुद्रा स्थापित समायोजित शुद्ध लाभ का 516.5 करोड़ दिया। बॉक्स ऑफिस पत्रिका ने 1960 में सोने की कीमत के साथ संग्रह की तुलना करके अपने मुद्रा स्थापित समायोजित सकल की गणना की, जिससे 2011 में इसे 785.88 करोड़ का संयोजित की शकल प्राप्त हुआ था। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर पत्रिका द्वारा पिछले 50 वर्षों की शीर्षक 50 फिल्मों की सूची में 22वें नंबर पर सूचीबद्ध किया गया था, जिसमें एक काल्पनिक वर्तमान तक पहुंचाने के लिए विभिन्न वर्षों में सोने की सापेक्ष कीमत का उपयोग करके सभी समय के सबसे अधिक लंबा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म शामिल थी। पिछली फिल्मों में बॉक्स ऑफिस संग्रह का मूल लिया था और आलोचनात्मक स्वीकार्य में देखा गया है कि समीक्षाएं
समसामयिक समीक्षाएं आमतौर पर सकारात्मक थी। 30 दिसंबर को द इंडिया एक्सप्रेसवे ने संतोषी के निर्देशन और प्रदर्शन विश्लेषकर मधुबाला और श्याम के प्रदर्शन पर ध्यान दिया और अधिकांश प्रशंसा की कि उत्कृष्ट विशेषता का कावालियों की ओर निर्देशित की गई थी। हाल में समीक्षकों के फिल्म को उसके संगीत और प्रदर्शन के लिए सराहा। द सियासत दिल्ली के फिल्म समीक्षक वीकेंड्स पारस में बरसात की रात उपयोग किए गए नवीन विषयों की सराहना की और कहा है कि फिल्म अलग खड़ी है, पिछले रुझानों से अलग है। पारसान ने जिंदगी भर न भूलेगी न बोले भी नोट किए जो अमान द्वारा शबनम के साथ उनकी अपनी मुठभेड़ का वर्णन करते हैं और फिर का अफ्रीक वर्णन गाने से शुरू होता है, जो साबित करता है कि गीतकार साहिर लुधियानवी एक प्रगतिशील और क्रांतिवादी कवि थे। निष्कर्ष में पारसा के फिल्मों में भारतीय सिनेमा में सभी समय का सबने महान संगीत में बनाया था। बरसात की रात हिंदी मूवी के फैक्टर रिव्यू। बरसात की रात सन 1960 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक संगीत में फिल्म है जो पीएल संतोषी द्वारा निर्देशित और आर चंद्रा द्वारा निर्मित और मधुबाला, भारत भूषण और श्याम अभिनीत। यह फिल्म रोमांटिक संगीत फिल्म शैली का एक परिभाषित उदाहरण मानी जाती है। फिल्म का निर्देशक पीएल संतोषी ने किया, पटकथा पीएल संतोषी, कहानी रफ़ी अजमेरी की है और आर चंद्रा द्वारा इसको उत्पादित किया गया। मधुबाला, भारत भूषण और श्याम द्वारा इसको अभिनीत किया गया। छायांकन एम राधा राम का संपादित किया। पीएस कोचिकर के संगीत है। रोशन साहिल लुधियानवी के गीत है और रिलीज़ किया गया 9 दिसंबर सन 1960 को इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था और इसका कार्यक्रम 142 मिनट। देश भारत और भाषा हिंदी। बॉक्स ऑफिस पर अनुमानित इसने 35 मिलियन तक की कमाई की। स्वतंत्र भारत के विद्वान और सुसंस्कृत शहरी मुसलमानों के बीच एक मुस्लिम सामाजिक पृष्ठभूमि पर आधारित बरसात की रात दो प्रेमियों शबनम मधुबाला और अमान हैदराबादी भूषण के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक साथ रहने का प्रयास करते हैं लेकिन समाज उन्हें स्वीकार नहीं करता। अपनी रिलीज के बाद यह फिल्म ब्लॉकबस्टर पर सफल रही और 1960 में दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 1960 के दशक में 20 सबसे कमाई करने वाली फिल्म बनी अब तक की शीर्ष में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से मानी जाती है। जब मुद्रास्फीति के लिए समायोजित किया गया था, बरसात की रात को समकालीन आलोचकों से सकारात्मक समीक्षाएं मिली। रोशन द्वारा रचित साउंडट्रैक, जिसे फिल्म भारतीय सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ में से एक माना जाता था, जो आलोचकों के दर्शकों के दोनों द्वारा प्रशंसा के लिए चुने गए थे, उनमें से एक ट्रैक जिंदगी भर नहीं भूलेगी उस वर्ष संगीत चार्ट में शीर्ष स्थान पर रहा और अब एक प्रतिष्ठित फिल्म बरसात की रात 21वीं सदी के आलोचकों द्वारा सराहना की गई थी। उन्होंने विशेष रूप से मधुबाला के प्रदर्शन और साउंडट्रैक को नोट किया था। उत्तरार्ध व्यापक रूप से लोकप्रिय और अनुकरणीय बना हुआ था। कथानक आसान। अमान एक प्रतिभाशाली और संघर्षशील उर्दू कवि है जो संगीत की दुनिया में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शबनम, उसने अभी तक उसे नहीं देखा, को उसके गाने की कविताएं बहुत पसंद थी। जब वे तूफानी बरसात की रात में गलती से मिलते हैं तो अमान और शबनम एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। किस्मत उसका साथ देती है क्योंकि उसे शबनम की छोटी बहन रजिया के लिए शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। अमान और शबनम एक दूसरे से रोमांस करने लगते हैं और जल्द ही शादी करने की योजना बनाते हैं। हालांकि अमान की गरीबी के कारण शबनम के पिता खान बहादुर अमान के ज़्यादा प्रभावित नहीं है और वह अमान का अपमान करता है और उसे अपने से घर निकाल देता है। शबनम की शादी उसकी इच्छा के विरुद्ध लखनऊ के एक आफ्ताब अहमद से तय की जाती है और खान बहादुर अपने परिवार के साथ लखनऊ के लिए रवाना हुए। अमान भी अपनी किस्मत की तलाश में लखनऊ आता है और संयोगवश अमान को पता चलता है कि जिस दोस्त आफ्ताब के घर में वह रह रहा है वास्तव में उसकी प्रेमिका शबनम का भावी पति है। अमान आफ्ताब को बताए बिना उसका घर छोड़ देता है और इस बीच अमान के पुराने दोस्त शबाब और समा एक कव्वाली प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए लखनऊ पहुंचते हैं, जिसमें वे हारते रहते हैं। सामा अमान से प्यार करती है लेकिन वह यह बात नहीं जानता। अमान ने प्रतियोगिता के लिए शायरी लिखना शुरू किया और बहुत जल्द उसने संगीत की दुनिया में अपने लिए एक जगह बना ली। हालांकि अपने खोए हुए प्यार शबनम की दर्दनाक याद में डूबे अमान को
समा के उसके प्रति बिना शर्त प्यार का एहसास नहीं है। वैसे भी वह समा की संगीत मंडली का दिल और आत्मा बन जाता है। अमान की खूबसूरत आवाज़ और शायरी से समा का ग्रुप लोकप्रियता हासिल करता है, प्रतियोगिता में जीत हासिल करता है। बिखरी और कैद शबनम रेडियो का अमान की आवाज़ सुनती है और उसे पता चलता है कि अमन अभी भी लखनऊ में है। शबनम किसी तरह अमन के व्यक्तम द्वंद्वों में से एक तक पहुंचती है। कार्यक्रम के दौरान समा बेहोश हो गई जब उसे पता चलता है कि अमान किसी और से प्यार करता है। उसकी बीमारी शबनम और अमान को एक दूसरे से मिलाने का मंच देती है और खान बहादुर और शेखर लापता शबनम की तलाश में मौके पर पहुंचे। इस समय शबनम की मां खान बहादुर के खिलाफ विद्रोह करती है क्योंकि वह चाहती है कि उसकी बेटी खुश रहे। अंत में खान बहादुर हार मान लेते और प्रेमी एक और बरसात की रात में फिर से मिलते हैं। फिल्म की ढालना में देखा गया है कि शबनम के रूप में मधुबाला ने किरदार निभाया था। एहमान हैदराबादी मिर्जा लखनवी के रूप में भरत भूषण ने किरदार निभाया। समा के रूप में श्यामा ने किरदार निभाया। शबाब समा की बहन के रूप में रतन भूषण ने किरदार निभाया। केएन सिंह इंस्पेक्टर खान बहादुर के रूप में नजर आए। मुमताज बेगम खान बहादुर के रूप में नजर आए। इंस्पेक्टर शेखर अमन का दोस्त रूप के चंद्रशेखर ने किरदार निभाया। रजिया शबनम की बहन के रूप में बेबी शोभा ने किरदार निभाया। शांति कवल बैरिस्टर आफ्ताब अहमद के रूप में नजर आए। कर्मी दल संवाद सरसार सैलानी और पृष्ठभूमि संगीत और सोनिक और कला निर्देशक गणेश बसाके थे। विषय वस्तु में बताया जाता है कि प्रेम कहानी के मूल स्वरूप को बनाए रखते हुए कहानी में कई नवीन विषयों को शामिल किया गया था। इसमें विशेष रूप से मजबूत महिला पात्र है जो स्वतंत्र विचारों वाली है और अपना प्यार और भाग्य खुद चुनती है। संघर्ष माता पिता और बच्चों की इच्छाओं के बीच इतना नहीं है कि बच्चे किससे शादी करेंगे, जैसे कि भारतीय फिल्मों में एक आम विषय है, लेकिन मुख्य पात्रों और दोहरे संकेतों वाले पुरुषों के बीच संघर्ष के अधिक जटिल स्तर पर हुआ है। महिलाएं एक दूसरे को भेजती है और यह फिल्म गाने वाली लड़कियों के जीवन का महिमा मंडल करती है जिन्हें भारतीय समाज में अक्सर उच्च सम्मान नहीं दिया गया। हालांकि यह मुस्लिम पात्रों और पर आधारित है। फिर यह भी फिल्म का कामुक प्रेम की सार्वभौमिक को सज्जता के दर्शाती है। संगीत बरसात की रात का साउंडट्रैक रोशन द्वारा संगीत बंद किया गया था और गीत साहिर लुधियानवी द्वारा लिखे गए थे और मुगले आजम के बाद सन 1960 का दूसरा सबसे अधिक बिकने वाला साउंडट्रैक था। गाना जिंदगी भर नहीं भूलेगी एक चार्ट बस्टर था। सन 1960 की बिना का गीतमाला की वार्षिक सूची के शीर्षक पर था। Rediff.com के फिल्म के संगीत को अपने जीवन रेखा बताते हुए न तो कारवा की तलाश है और बॉलीवुड की शीर्षक 10 का कवालियों के दूसरे स्थान पर रखा गया। गाना मैंने शायद तुम्हें पहले भी कहीं देखा है, मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। मायूस तो हूँ वादे से तेरे, मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात युगल लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। मुझे मिल गया बहाना तेरी डीड का, लता मंगेशकर ने गाया था। ना तो कारवा की तलाश है, ये इश्क है, आशा भोसले और सुधा मल्होत्रा, मोहम्मद रफ़ी और मन्ना डे और एसटी बर्मन, एसटी बातिस। निगाहे ए नाज के मातरों का हाल क्या होगा, आशा भोसले, सुधा मल्होत्रा और शंकर शंभू और एसटी बातिश। जी चाहता है चूम लूं तेरी नज़र को मैं, आशा भोसले और सुधा मल्होत्रा और एल बिरबीर बंदे हसन। गरजत बरसात सावन आए रे, सुमन कल्याणपुर और बसल बरोट ने गाया था। स्वागत में देखा है कि बरसात की रात 9 दिसंबर सन 1960 को रिलीज हुई थी, जिसे समीक्षाओं और दर्शकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली थी। भारत के फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर से 3.5 करोड़ की कमाई की और 1.75 करोड़ की कमाई के साथ यह सन 1960 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। सर्वश्रेष्ठ वर्ष के सर्वश्रेष्ठ ने अपना मुद्रा स्थापित समायोजित शुद्ध लाभ का
516.5 करोड़ दिया। बॉक्स ऑफिस पत्रिका ने 1960 में सोने की कीमत के साथ संग्रह की तुलना करके अपने मुद्रास्थापित समायोजित सकल की गणना की, जिससे 2011 में इसे 785.88 करोड़ का संयोजित की शकल प्राप्त हुआ था। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर पत्रिका द्वारा पिछले 50 वर्षों की शीर्षक 50 फिल्मों की सूची में 22वें नंबर पर सूचीबद्ध किया गया था, जिसमें एक काल्पनिक वर्तमान तक पहुंचाने के लिए विभिन्न वर्षों में सोने की सापेक्ष कीमत का उपयोग करके सभी समय के सबसे अधिक लंबा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म शामिल थी। पिछली फिल्मों में बॉक्स ऑफिस संग्रह का मूल्य लिया था और आलोचनात्मक स्वीकार्य में देखा गया है कि समीक्षाएं समसामयिक समीक्षाएं आमतौर पर सकारात्मक थी। 30 दिसंबर को द इंडिया एक्सप्रेसवे ने संतोषी के निर्देशन और प्रदर्शन विश्लेषकर मधुबाला और श्याम के प्रदर्शन पर ध्यान दिया और अधिकांश प्रशंसा की कि उत्कृष्ट विशेषता का कावालियों की ओर निर्देशित की गई थी। हाल में समीक्षकों के फिल्म को उसके संगीत और प्रदर्शन के लिए सराहा। द सियासत दिल्ली के फिल्म समीक्षक वीकेंड्स पारस में बरसात की रात उपयोग किए गए नवीन विषयों की सराहना की और कहा है कि फिल्म अलग घड़ी है, पिछले रुझानों से अलग है। पारसान ने जिंदगी भर न भूलेगी न बोले भी नोट किए, जो अमान द्वारा शबनम के साथ उनकी अपनी मुठभेड़ का वर्णन करते हैं और फिर काफ्रिक वर्णन गाने से शुरू होता है, जो साबित करता है कि गीतकार साहिर लुधियानवी एक प्रगतिशील और क्रांतिवादी कवि थे। निष्कर्ष में पारसा के फिल्मों में भारतीय सिनेमा में सभी समय का सबने महान संगीत में बनाया था। बरसात की रात हिंदी मूवी के फैक्ट रिव्यू। बरसात की रात सन 1960 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक संगीत में फिल्म है जो पीएल संतोषी द्वारा निर्देशित और आर चंद्रा द्वारा निर्मित और मधुबाला, भारत भूषण और श्याम अभिनीत। यह फिल्म रोमांटिक संगीत फिल्म शैली का एक परिभाषित उदाहरण मानी जाती है। फिल्म का निर्देशक पीएल संतोषी ने किया, पटकथा पीएल संतोषी, कहानी रफी अजमेरी की है और आर चंद्रा द्वारा इसको उत्पादित किया गया। मधुबाला, भारत भूषण और श्याम द्वारा इसको अभिनीत किया गया। छायांकन एम राधा राम का संपादित किया। पीएस कोचिकर के संगीत है। रोशन साहिल लुधियानवी की गीत है और रिलीज किया गया 9 दिसंबर 1960 को इस फिल्म को रिलीज किया गया था और इसका कार्यक्रम 142 मिनट। देश भारत और भाषा हिंदी। बॉक्स ऑफिस पर अनुमानित इसने 35 मिलियन तक की कमाई की। स्वतंत्र भारत के विद्वान और सुसंस्कृत शहरी मुसलमानों के बीच एक मुस्लिम सामाजिक पृष्ठभूमि पर आधारित बरसात की रात दो प्रेमियों शबनम मधुबाला और अमान हैदराबादी भूषण के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक साथ रहने का प्रयास करते हैं लेकिन समाज उन्हें स्वीकार नहीं करता। अपनी रिलीज के बाद यह फिल्म ब्लॉकबस्टर पर सफल रही और 1960 में दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 1960 के दशक में 20 सबसे कमाई करने वाली फिल्म बनी अब तक की शीर्ष में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से मानी जाती है, जब मुद्रास्फीति के लिए समायोजित किया गया था। बरसात की रात को समकालीन आलोचकों से सकारात्मक समीक्षाएं मिली। रोशन द्वारा रचित साउंडट्रैक, जिसे फिल्म भारतीय सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ में से एक माना जाता था, जो आलोचकों के दर्शकों के दोनों द्वारा प्रशंसा के लिए चुने गए थे। उनमें से एक ट्रैक जिंदगी भर नहीं भूलेगी उस वर्ष संगीत चार्ट में शीर्ष स्थान पर रहा और अब एक प्रतिष्ठित फिल्म बरसात की रात 21वीं सदी के आलोचकों द्वारा सराहना की गई थी। उन्होंने विशेष रूप से मधुबाला के प्रदर्शन और साउंडट्रैक को नोट किया था। उत्तरार्ध व्यापक रूप से लोकप्रिय और अनुकरणीय बना हुआ था। कथानक अमान एक प्रतिभाशाली और संघर्षशील उर्दू कवि है जो संगीत की दुनिया में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शबनम, उसने अभी तक उसे नहीं देखा, को उसके गाने की कविताएं बहुत पसंद थी। जब वे तूफानी बरसात की रात में गलती से मिलते हैं तो अमान और शबनम एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। किस्मत उसका साथ देती है क्योंकि उसे शबनम की छोटी बहन रजिया के लिए शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। अमान और शबनम एक दूसरे से रोमांस करने लगते हैं और जल्द ही शादी करने की योजना बनाते हैं। हालांकि अमान की गरीबी के कारण शबनम के पिता खान बहादुर अमान के ज़्यादा प्रभावित नहीं है और वह अमान का अपमान करता है और उसे अपने से घर निकाल देता है। शबनम की शादी उसकी इच्छा के विरुद्ध लखनऊ के एक आफ्ताब अहमद से तय की जाती है और खान बहादुर
अपने परिवार के साथ लखनऊ के लिए रवाना हुए। अमान भी अपनी किस्मत की तलाश में लखनऊ आता और संयोगवश अमान को पता चलता है कि जिस दोस्त आफताब के घर में वह रह रहा है वास्तव में उसकी प्रेमिका शबनम का भावी पति है। अमान आफताब को बताए बिना उसका घर छोड़ देता है और इस बीच अमान के पुराने दोस्त शबाब और समा एक कव्वाली प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए लखनऊ पहुंचते हैं, जिसमें वे हारते रहते हैं। सामा अमान से प्यार करती है, लेकिन वह यह बात नहीं जानता। अमान ने प्रतियोगिता के लिए शायरी लिखना शुरू किया और बहुत जल्द उसने संगीत की दुनिया में अपने लिए एक जगह बना ली। हालांकि अपने खोए हुए प्यार शबनम की दर्दनाक याद में डूबे अमान को समा के उसके प्रति बिना शर्त प्यार का एहसास नहीं है। वैसे भी वह समा की संगीत मंडली का दिल और आत्मा बन जाता है। अमान की खूबसूरत आवाज़ और शायरी से समा का ग्रुप लोकप्रिय हासिल करता है, प्रतियोगिता में जीत हासिल करता है। बिखरी और कैद शबनम रेडियो का अमान की आवाज़ सुनती है और उसे पता चलता है कि अमन अभी भी लखनऊ में है। शबनम किसी तरह अमन के व्यक्तम द्वंद्वों में से एक तक पहुंचती है। कार्यक्रम के दौरान समा बेहोश हो गई जब उसे पता चलता है कि अमान किसी और से प्यार करता है। उसकी बीमारी शबनम और अमान को एक दूसरे से मिलाने का मंच देती है और खान बहादुर और शेखर लापता शबनम की तलाश में मौके पर पहुंचे। इस समय शबनम की मां खान बहादुर के खिलाफ विद्रोह करती है क्योंकि वह चाहती है कि उसकी बेटी खुश रहे। अंत में खान बहादुर हार मान लेते और प्रेमी एक और बरसात की रात में फिर से मिलते हैं। फिल्म के ढालना में देखा गया है कि शबनम के रूप में मधुबाला ने किरदार निभाया था। एहमान हैदराबादी मिर्जा लखनवी के रूप में भरत भूषण ने किरदार निभाया। समा के रूप में श्यामा ने किरदार निभाया। शबाब समा की बहन के रूप में रतन भूषण ने किरदार निभाया। केएन सिंह इंस्पेक्टर खान बहादुर के रूप में नजर आए। मुमताज बेगम खान बहादुर के रूप में नजर आए। इंस्पेक्टर शेखर अमन का दोस्त रूप के चंद्रशेखर ने किरदार निभाया। रजिया शबनम की बहन के रूप में बेबी शोभा ने किरदार निभाया। शांति कवल बैरिस्टर आफताब अहमद के रूप में नजर। कर्मी दल संवाद सरसार सैलानी और पृष्ठभूमि संगीत और सोनिक और कला निर्देशक गणेश बसाके थे। विषय वस्तु में बताया जाता है कि प्रेम कहानी के मूल स्वरूप को बनाए रखते हुए कहानी में कई नवीन विषयों को शामिल किया गया था। इसमें विशेष रूप से मजबूत महिला पात्र है जो स्वतंत्र विचारों वाली है और अपना प्यार और भाग्य खुद चुनती है। संघर्ष माता पिता और बच्चों की इच्छाओं के बीच इतना नहीं है कि बच्चे किससे शादी करेंगे, जैसे कि भारतीय फिल्मों में एक आम विषय है, लेकिन मुख्य पात्रों और दोहरे संकेतों वाले पुरुषों के बीच संघर्ष के अधिक जटिल स्तर पर हुआ है। महिलाएं एक दूसरे को भेजती है और यह फिल्म गाने वाली लड़कियों के जीवन का महिमा मंडल करती है, जिन्हें भारतीय समाज में अक्सर उच्च सम्मान नहीं दिया गया। हालांकि यह मुस्लिम पात्रों और पर आधारित है। फिर यह भी फिल्म का कामुक प्रेम की सार्वभौमिक को सज्जता के दर्शाती है। संगीत बरसात की रात का साउंडट्रैक रोशन द्वारा संगीत बंद किया गया था और गीत साहिर लुधियानवी द्वारा लिखे गए थे और मुगले आजम के बाद सन 1960 का दूसरा सबसे अधिक बिकने वाला साउंडट्रैक था। गाना जिंदगी भर नहीं भूलेगी एक चार्ट बस्टर था। सन 1960 की बिनाका गीतमाला की वार्षिक सूची के शीर्षक पर था। Rediff.com के फिल्म के संगीत को अपने जीवन रेखा बताते हुए न तो कारवा की तलाश है और बॉलीवुड की शीर्षक 10 का कव्वालियों के दूसरे स्थान पर रखा गया। गाना मैंने शायद तुम्हें पहले भी कहीं देखा है मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। मायूस तो हूँ वादे से तेरे मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात युगल लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। मुझे मिल गया बहाना तेरी डीड का लता मंगेशकर ने गाया था। ना तो कारवा की तलाश है ये इश्क है आशा भोसले और सुधा मल्होत्रा मोहम्मद रफ़ी और मन्ना डे और एस टी बातिस। निगाहे ए नाज के मातरों का हाल क्या होगा आशा भोसले सुधा मल्होत्रा और
और शंकर शंभू और एस.डी. बातीश। जी चाहता है चूम लूं तेरी तेरी नज़र को मैं, आशा भोसले और सुधा मल्होत्रा और एल बलवीर, बंदे बंदे हसन। गरजत बरसात सावन आए रे, सुमन कल्याणपुर और बसंत बरोट ने गाया था। स्वागत में देखा है कि बरसात की रात 9 दिसंबर सन 1960 को रिलीज हुई थी, जिसे समीक्षाओं और दर्शकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली थी। भारत के फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर से 3.5 करोड़ की कमाई की और एक 1.75 करोड़ की कमाई के साथ यह सन 1960 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। सर्वश्रेष्ठ वर्ष के सर्वश्रेष्ठ ने अपना मुद्रा स्थापित समायोजित शुद्ध लाभ का 516.5 करोड़ दिया। बॉक्स ऑफिस पत्रिका ने 1960 में सोने की कीमत के साथ संग्रह की तुलना करके अपने मुद्रा स्थापित समायोजित सकल की गणना की, जिससे 2011 में इसे 785.88 करोड़ का संयोजित की शकल प्राप्त हुआ था। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर पत्रिका द्वारा पिछले 50 वर्षों की शीर्षक 50 फिल्मों की सूची में 22वें नंबर पर सूचीबद्ध किया गया था, जिसमें एक काल्पनिक वर्तमान तक पहुंचाने के लिए विभिन्न वर्षों में सोने की सापेक्ष कीमत का उपयोग करके सभी समय के सबसे अधिक लंबा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म शामिल थी। पिछली फिल्मों में बॉक्स ऑफिस संग्रह का मूल्य लिया था और आलोचनात्मक स्वीकार्य में देखा गया है कि समीक्षाएं समसामयिक समीक्षाएं आमतौर पर सकारात्मक थी। 30 दिसंबर को द इंडिया एक्सप्रेसवे ने संतोषी के निर्देशन और प्रदर्शन विश्लेषकर मधुबाला और श्याम के प्रदर्शन पर ध्यान दिया और अधिकांश प्रशंसा की कि उत्कृष्ट विशेषता का कावालियों की ओर निर्देशित की गई थी। हाल में समीक्षकों के फिल्म को उसके संगीत और प्रदर्शन के लिए सराहा। द सियासत दिल्ली के फिल्म समीक्षक वीकेंड्स पारस में बरसात की रात उपयोग किए गए नवीन विषयों की सराहना की और कहा है कि फिल्म अलग घड़ी है, पिछले रुझानों से अलग है। पारसान ने जिंदगी भर न भूलेगी न भूले भी नोट किए, जो अमान द्वारा शबनम के साथ उनकी अपनी मुठभेड़ का वर्णन करते हैं और फिर का अफ्रीक वर्णन गाने से शुरू होता है, जो साबित करता है कि गीतकार साहिर लुधियानवी एक प्रगतिशील और क्रांतिवादी कवि थे। निष्कर्ष में पारसा के फिल्मों में भारतीय सिनेमा में सभी समय का सबने महान संगीत में बनाया था। बरसात की रात हिंदी मूवी के फैक्टर रिव्यू। बरसात की रात सन 1960 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक संगीत में फिल्म है, जो पी.एल. संतोषी द्वारा निर्देशित और आर. चंद्रा द्वारा निर्मित और मधुबाला, भारत भूषण और श्याम अभिनीत यह फिल्म रोमांटिक संगीत फिल्म शैली का एक परिभाषित उदाहरण मानी जाती है। फिल्म का निर्देशक पी.एल. संतोषी ने किया। पटकथा पी.एल. संतोषी, कहानी रफ़ी अजमेरी की है और आर. चंद्रा द्वारा इसको उत्पादित किया गया। मधुबाला, भारत भूषण और श्याम द्वारा इसको अभिनीत किया गया। छायांकन एम. राधा राम का संपादित किया। पी.एस. कोचिकर के संगीत है। रोशन साहिल लुधियानवी के गीत है और रिलीज़ किया गया 9 दिसंबर सन 1960 को इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था और इसका कार्यक्रम 142 मिनट। देश भारत और भाषा हिंदी। बॉक्स ऑफिस पर अनुमानित इसने 35 मिलियन तक की कमाई की। स्वतंत्र भारत के विद्वान और सुसंस्कृत शहरी मुसलमानों के बीच एक मुस्लिम सामाजिक पृष्ठभूमि पर आधारित बरसात की रात दो प्रेमियों शबनम मधुबाला और अमान हैदराबादी भूषण के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक साथ रहने का प्रयास करते हैं लेकिन समाज उन्हें स्वीकार नहीं करता। अपनी रिलीज के बाद यह फिल्म ब्लॉकबस्टर पर सफल रही और 1960 में दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 1960 के दशक में 20 सबसे कमाई करने वाली फिल्म बनी अब तक की शीर्ष में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से मानी जाती है, जब मुद्रास्फीति के लिए समायोजित किया गया था। बरसात की रात को समकालीन आलोचकों से सकारात्मक समीक्षाएं मिली। रोशन द्वारा रचित साउंडट्रैक, जिसे फिल्म भारतीय सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ में से एक माना जाता है, जो आलोचकों के दर्शकों के दोनों द्वारा प्रशंसा के लिए चुने गए थे। उनमें से एक ट्रैक जिंदगी भर नहीं भूलेगी उस वर्ष संगीत चार्ट में शीर्ष स्थान पर रहा और अब एक प्रतिष्ठित फिल्म बरसात की रात 21वीं सदी के आलोचकों द्वारा सराहना की गई थी। उन्होंने विशेष रूप से मधुबाला के प्रदर्शन और साउंडट्रैक को नोट किया था। उत्तरार्ध व्यापक रूप से लोकप्रिय और अनुकरणीय बना हुआ था। कथानक आसान
अमान एक प्रतिभाशाली और संघर्षशील उर्दू कवि है जो संगीत की दुनिया में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शबनम उसने अभी तक उसे नहीं देखा को उसके गाने की कविताएं बहुत पसंद थी। जब वे तूफानी बरसात की रात में गलती से मिलते हैं तो अमान और शबनम एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। किस्मत उसका साथ देती है क्योंकि उसे शबनम की छोटी बहन रजिया के लिए शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। अमान और शबनम एक दूसरे से रोमांस करने लगते हैं और जल्द ही शादी करने की योजना बनाते हैं। हालांकि अमान की गरीबी के कारण शबनम के पिता खान बहादुर अमान के ज़्यादा प्रभावित नहीं है और वह अमान का अपमान करता है और उसे अपने से घर निकाल देता है। शबनम की शादी उसकी इच्छा के विरुद्ध लखनऊ के एक आफ्ताब अहमद से तय की जाती है और खान बहादुर अपने परिवार के साथ लखनऊ के लिए रवाना हुए। अमान भी अपनी किस्मत की तलाश में लखनऊ आता है और संयोगवश अमान को पता चलता है कि जिस दोस्त आफ्ताब के घर में वह रह रहा है वास्तव में उसकी प्रेमिका शबनम का भावी पति है। अमान आफ्ताब को बताए बिना उसका घर छोड़ देता है और इस बीच अमान के पुराने दोस्त शबाब और समा एक कव्वाली प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए लखनऊ पहुंचते हैं जिसमें वे हारते रहते हैं। सामा अमान से प्यार करती है लेकिन वह यह बात नहीं जानता। अमान ने प्रतियोगिता के लिए शायरी लिखना शुरू किया और बहुत जल्द उसने संगीत की दुनिया में अपने लिए एक जगह बना ली। हालांकि अपने खोए हुए प्यार शबनम की दर्दनाक याद में डूबे अमान को समा के उसके प्रति बिना शर्त प्यार का एहसास नहीं है। वैसे भी वह समा की संगीत मंडली का दिल और आत्मा बन जाता है। अमान की खूबसूरत आवाज़ और शायरी से समा का ग्रुप लोकप्रिय हासिल करता है, प्रतियोगिता में जीत हासिल करता है। बिखरी और कैद शबनम रेडियो का अमान की आवाज़ सुनती है और उसे पता चलता है कि अमन अभी भी लखनऊ में है। शबनम किसी तरह अमन के व्यक्तम द्वंद्वों में से एक तक पहुंचती है। कार्यक्रम के दौरान समा बेहोश हो गई जब उसे पता चलता है कि अमान किसी और से प्यार करता है। उसकी बीमारी शबनम और अमान को एक दूसरे से मिलाने का मंच देती है और खान बहादुर और शेखर लापता शबनम की तलाश में मौके पर पहुंचे। इस समय शबनम की मां खान बहादुर के खिलाफ विद्रोह करती है क्योंकि वह चाहती है कि उसकी बेटी खुश रहे। अंत में खान बहादुर हार मान लेते और प्रेमी एक और बरसात की रात में फिर से मिलते हैं। फिल्म की ढालना में देखा गया है कि शबनम के रूप में मधुबाला ने किरदार निभाया था। एहमान हैदराबादी मिर्जा लखनवी के रूप में भरत भूषण ने किरदार निभाया। समा के रूप में श्यामा ने किरदार निभाया। शबाब समा की बहन के रूप में रतन भूषण ने किरदार निभाया। केएन सिंह इंस्पेक्टर खान बहादुर के रूप में नजर आए। मुमताज बेगम खान बहादुर के रूप में नजर आए। इंस्पेक्टर शेखर अमन का दोस्त रूप के चंद्रशेखर ने किरदार निभाया। रजिया शबनम की बहन के रूप में बेबी शोभा ने किरदार निभाया। शांति कवल बैरिस्टर आफ्ताब अहमद के रूप में नजर आए। कर्मी दल संवाद सरसार सैलानी और पृष्ठभूमि संगीत और सोनिक और कला निर्देशक गणेश बसाके थे। विषय वस्तु में बताया जाता है कि प्रेम कहानी के मूल स्वरूप को बनाए रखते हुए कहानी में कई नवीन विषयों को शामिल किया गया था। इसमें विशेष रूप से मजबूत महिला पात्र है जो स्वतंत्र विचारों वाली है और अपना प्यार और भाग्य खुद चुनती है। संघर्ष माता पिता और बच्चों की इच्छाओं के बीच इतना नहीं है कि बच्चे किससे शादी करेंगे जैसे कि भारतीय फिल्मों में एक आम विषय है, लेकिन मुख्य पात्रों और दोहरे संकेतों वाले पुरुषों के बीच संघर्ष के अधिक जटिल स्तर पर हुआ है। महिलाएं एक दूसरे को भेजती है और यह फिल्म गाने वाली लड़कियों के जीवन का महिमा मंडल करती है जिन्हें भारतीय समाज में अक्सर उच्च सम्मान नहीं दिया गया। हालांकि यह मुस्लिम पात्रों और पर आधारित है। फिर यह भी फिल्म का कामुक प्रेम की सार्वभौमिक को सज्जता के दर्शाती है। संगीत बरसात की रात का साउंडट्रैक रोशन द्वारा संगीत बंद किया गया था और गीत साहिर लुधियानवी द्वारा लिखे गए थे और मुगले आजम के बाद सन 1960 का दूसरा सबसे अधिक बिकने वाला साउंडट्रैक था। गाना जिंदगी भर नहीं भूलेगी एक चार्ट बस्टर था। सन 1960 की बिनाका गीत माला की वार्षिक सूची के शीर्षक पर था।
Rediff.com के फिल्म के संगीत को अपने जीवन रेखा बताते हुए न तो कारवां की तलाश है और बॉलीवुड की शीर्षक 10 का कव्वालियों के दूसरे स्थान पर रखा गया। गाना मैंने शायद तुम्हें पहले भी कहीं देखा है, मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। मायूस तो हूँ वादे से तेरे, मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात युगल, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। मुझे मिल गया बहाना तेरी डीड का, लता मंगेशकर ने गाया था। ना तो कारवां की तलाश है, ये इश्क इश्क है, आशा भोसले और सुधा मल्होत्रा, मोहम्मद रफ़ी और मन्ना डे और एस टी बातिस। निगाहे ए नाज के मातरों का हाल क्या होगा, आशा भोसले, सुधा मल्होत्रा और शंकर शंभू और एस.डी. बातिश। जी चाहता है चूम लूं तेरी नज़र को मैं, आशा भोसले और सुधा मल्होत्रा और एल बलवीर बंदे हसन। गरजत बरसात सावन आए रे, सुमन कल्याणपुर और बसल बरोट ने गाया था। स्वागत में देखा कि बरसात की रात 9 दिसंबर सन 1960 को रिलीज हुई थी, जिसे समीक्षाओं और दर्शकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली थी। भारत के फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर से 3.5 करोड़ की कमाई की और एक 1.75 करोड़ की कमाई के साथ यह सन 1960 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। सर्वश्रेष्ठ वर्ष के सर्वश्रेष्ठ ने अपना मुद्रा स्थापित समायोजित शुद्ध लाभ का 516.5 करोड़ दिया। बॉक्स ऑफिस पत्रिका ने 1960 में सोने की कीमत के साथ संग्रह की तुलना करके अपने मुद्रा स्थापित समायोजित सकल की गणना की, जिससे 2011 में इसे 785.88 करोड़ का संयोजित की शकल प्राप्त हुआ था। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर पत्रिका द्वारा पिछले 50 वर्षों की शीर्षक 50 फिल्मों की सूची में 22वें नंबर पर सूचीबद्ध किया गया था, जिसमें एक काल्पनिक वर्तमान तक पहुंचाने के लिए विभिन्न वर्षों में सोने की सापेक्ष कीमत का उपयोग करके सभी समय के सबसे अधिक लंबा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म शामिल थी। पिछली फिल्मों में बॉक्स ऑफिस संग्रह का मूल लिया था और आलोचनात्मक स्वीकार्य में देखा गया है कि समीक्षाएं समसामयिक समीक्षाएं आमतौर पर सकारात्मक थी। 30 दिसंबर को द इंडिया एक्सप्रेसवे ने संतोषी के निर्देशन और प्रदर्शन विश्लेषकर मधुबाला और श्याम के प्रदर्शन पर ध्यान दिया और अधिकांश प्रशंसा की कि उत्कृष्ट विशेषता का कव्वालियों की ओर निर्देशित की गई थी। हाल में समीक्षकों के फिल्म को उसके संगीत और प्रदर्शन के लिए सराहा। द सियासत दिल्ली के फिल्म समीक्षक वीकेंड्स पारस में बरसात की रात उपयोग किए गए नवीन विषयों की सराहना की और कहा है कि फिल्म अलग घड़ी है, पिछले रुझानों से अलग है। पारसान ने जिंदगी भर नहीं भूलेगी न बोले भी नोट किए, जो अमान द्वारा शबनम के साथ उनकी अपनी मुठभेड़ का वर्णन करते हैं और फिर का अफ्रीक वर्णन गाने से शुरू होता है, जो साबित करता है कि गीतकार साहिर लुधियानवी एक प्रगतिशील और क्रांतिवादी कवि थे। निष्कर्ष में पारसा के फिल्मों में भारतीय सिनेमा में सभी समय का सबने महान संगीत में बनाया था। बरसात की रात हिंदी मूवी के फैक्ट रिव्यू। बरसात की रात सन 1960 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक संगीत में फिल्म है, जो पी.एल. संतोषी द्वारा निर्देशित और आर. चंद्रा द्वारा निर्मित और मधुबाला, भारत भूषण और श्याम अभिनीत यह फिल्म रोमांटिक संगीत फिल्म शैली का एक परिभाषित उदाहरण मानी जाती है। फिल्म का निर्देशक पी.एल. संतोषी ने किया, पटकथा पी.एल. संतोषी, कहानी रफ़ी अजमेरी की है और आर. चंद्रा द्वारा इसको उत्पादित किया गया। मधुबाला, भारत भूषण और श्याम द्वारा इसको अभिनीत किया गया। छायांकन एम. राधा राम का संपादित किया। पी.एस. कोचिकर के संगीत है। रोशन साहिल लुधियानवी गीत है और रिलीज़ किया गया 9 दिसंबर सन 1960 को इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था और इसका कार्यक्रम 142 मिनट। देश भारत और भाषा हिंदी। बॉक्स ऑफिस पर अनुमानित इसने 35 मिलियन तक की कमाई की। स्वतंत्र भारत के विद्वान और सुसंस्कृत शहरी मुसलमानों के बीच एक मुस्लिम सामाजिक पृष्ठभूमि पर आधारित बरसात की रात दो प्रेमियों शबनम मधुबाला और अमान हैदराबादी भूषण के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक साथ रहने का प्रयास करते हैं लेकिन समाज उन्हें स्वीकार नहीं करता। अपनी रिलीज के बाद यह फिल्म ब्लॉकबस्टर पर सफल रही और 1960 में दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 1960 के दशक में 20 सबसे कमाई करने वाली फिल्म बनी। अब
और अब तक की शीर्ष में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से मानी जाती है। जब मुद्रास्फीति के लिए समायोजित किया गया था, बरसात की रात को समकालीन आलोचकों से सकारात्मक समीक्षाएं मिली। रोशन द्वारा रचित साउंडट्रैक, जिसे फिल्म भारतीय सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ में से एक माना जाता है, जो आलोचकों के दर्शकों के दोनों द्वारा प्रशंसा के लिए चुने गए थे, उनमें से एक ट्रैक जिंदगी भर नहीं भूलेगी उस वर्ष संगीत चार्ट में शीर्ष स्थान पर रहा और अब एक प्रतिष्ठित फिल्म बरसात की रात 21वीं सदी के आलोचकों द्वारा सराहना की गई थी। उन्होंने विशेष रूप से मधुबाला के प्रदर्शन और साउंडट्रैक को नोट किया था। उत्तरार्ध व्यापक रूप से लोकप्रिय और अनुकरणीय बना हुआ था। कथानक अमान एक प्रतिभाशाली और संघर्षशील उर्दू कवि है जो संगीत की दुनिया में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शबनम, उसने अभी तक उसे नहीं देखा, को उसके गाने की कविताएं बहुत पसंद थी। जब वे तूफानी बरसात की रात में गलती से मिलते हैं तो अमान और शबनम एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। किस्मत उसका साथ देती है क्योंकि उसे शबनम की छोटी बहन रजिया के लिए शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। अमान और शबनम एक दूसरे से रोमांस करने लगते हैं और जल्द ही शादी करने की योजना बनाते हैं। हालांकि अमान की गरीबी के कारण शबनम के पिता खान बहादुर अमान के ज़्यादा प्रभावित नहीं है और वह अमान का अपमान करता है और उसे अपने से घर निकाल देता है। शबनम की शादी उसकी इच्छा के विरुद्ध लखनऊ के एक आफ्ताब अहमद से तय की जाती है और खान बहादुर अपने परिवार के साथ लखनऊ के लिए रवाना हुए। अमान भी अपनी किस्मत की तलाश में लखनऊ आता है और संयोगवश अमान को पता चलता है कि जिस दोस्त आफ्ताब के घर में वह रह रहा है वास्तव में उसकी प्रेमिका शबनम का भावी पति है। अमान आफ्ताब को बताए बिना उसका घर छोड़ देता है और इस बीच अमान के पुराने दोस्त शबाब और समा एक कव्वाली प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए लखनऊ पहुंचते हैं, जिसमें वे हारते रहते हैं। सामा अमान से प्यार करती है लेकिन वह यह बात नहीं जानता। अमान ने प्रतियोगिता के लिए शायरी लिखना शुरू किया और बहुत जल्द उसने संगीत की दुनिया में अपने लिए एक जगह बना ली। हालांकि अपने खोए हुए प्यार शबनम की दर्दनाक याद में डूबे अमान को समा के उसके प्रति बिना शर्त प्यार का एहसास नहीं है। वैसे भी वह समा की संगीत मंडली का दिल और आत्मा बन जाता है। अमान की खूबसूरत आवाज़ और शायरी से समा का ग्रुप लोकप्रियता हासिल करता है, प्रतियोगिता में जीत हासिल करता है। बिखरी और कैद शबनम रेडियो का अमान की आवाज़ सुनती है और उसे पता चलता है कि अमन अभी भी लखनऊ में है। शबनम किसी तरह अमन के व्यक्तम द्वंद्वों में से एक तक पहुंचती है। कार्यक्रम के दौरान समा बेहोश हो गई जब उसे पता चलता है कि अमान किसी और से प्यार करता है। उसकी बीमारी शबनम और अमान को एक दूसरे से मिलाने का मंच देती है और खान बहादुर और शेखर लापता शबनम की तलाश में मौके पर पहुंचे। इस समय शबनम की मां खान बहादुर के खिलाफ विद्रोह करती है क्योंकि वह चाहती है कि उसकी बेटी खुश रहे। अंत में खान बहादुर हार मान लेते और प्रेमी एक और बरसात की रात में फिर से मिलते हैं। फिल्म की ढालना में देखा गया है कि शबनम के रूप में मधुबाला ने किरदार निभाया था। एहमान हैदराबादी मिर्जा लखनवी के रूप में भरत भूषण ने किरदार निभाया। समा के रूप में श्यामा ने किरदार निभाया। शबाब समा की बहन के रूप में रतन भूषण ने किरदार निभाया। केएन सिंह इंस्पेक्टर खान बहादुर के रूप में नजर आए। मुमताज बेगम खान बहादुर के रूप में नजर आए। इंस्पेक्टर शेखर अमन का दोस्त रूप के चंद्रशेखर ने किरदार निभाया। रजिया शबनम की बहन के रूप में बेबी शोभा ने किरदार निभाया। शांति कवल बैरिस्टर आफ्ताब अहमद के रूप में नजर आए। कर्मी दल संवाद सरसार सैलानी और पृष्ठभूमि संगीत और सोनिक और कला निर्देशक गणेश बसाके थे। विषय वस्तु में बताया जाता है कि प्रेम कहानी के मूल स्वरूप को बनाए रखते हुए कहानी में कई नवीन विषयों को शामिल किया गया था। इसमें विशेष रूप से मजबूत महिला पात्र है जो स्वतंत्र विचारों वाली है और अपना प्यार और भाग्य खुद चुनती है। संघर्ष माता पिता और बच्चों की इच्छाओं के बीच इतना नहीं है कि बच्चे किससे शादी करेंगे, जैसे कि भारतीय फिल्मों में एक आम विषय है, लेकिन मुख्य पात्रों और दोहरे संकेतों वाले पुरुषों के बीच संघर्ष के अधिक जटिल स्तर पर हुआ है।
महिलाएं एक दूसरे को भेजती है और यह फिल्म गाने वाली लड़कियों के जीवन का महिमा मंडल करती है, जिन्हें भारतीय समाज में अक्सर उच्च सम्मान नहीं दिया गया। हालांकि यह मुस्लिम पात्रों और पर आधारित है, फिर यह भी फिल्म का कामुक प्रेम की सार्वभौमिक को सज्जता के दर्शाती है। संगीत बरसात की रात का साउंडट्रैक रोशन द्वारा संगीत बंद किया गया था और गीत साहिर लुधियानवी द्वारा लिखे गए थे और मुगले आजम के बाद सन 1960 का दूसरा सबसे अधिक बिकने वाला साउंडट्रैक था। गाना जिंदगी भर नहीं भूलेगी एक चार्ट बस्टर था। सन 1960 की बिनाका गीतमाला की वार्षिक सूची के शीर्षक पर था। Rediff.com के फिल्म के संगीत को अपने जीवन रेखा बताते हुए न तो कारवा की तलाश है और बॉलीवुड की शीर्षक 10 का कवालियों के दूसरे स्थान पर रखा गया। गाना मैंने शायद तुम्हें पहले भी कहीं देखा है, मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। मायूस तो हूँ वादे से तेरे, मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात युगल लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। मुझे मिल गया बहाना तेरी डीड का, लता मंगेशकर ने गाया था। ना तो कारवा की तलाश है, ये इश्क इश्क है, आशा भोसले और सुधा मल्होत्रा, मोहम्मद रफ़ी और मन्ना डे और एसटी बर्मन, एसटी बातिस। निगाहे ए नाज के मातरों का हाल क्या होगा, आशा भोसले, सुधा मल्होत्रा और शंकर शंभू और एसडी बातिश। जी चाहता है चूम लूं तेरी नज़र को मैं, आशा भोसले और सुधा मल्होत्रा और एल बिरबीर बंदे हसन। गरजत बरसात सावन आए रे, सुमन कल्याणपुर और बसल बरोट ने गाया था। स्वागत में देखा है कि बरसात की रात 9 दिसंबर सन 1960 को रिलीज हुई थी, जिसे समीक्षाओं और दर्शकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली थी। भारत के फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर से 3.5 करोड़ की कमाई की और 1.75 करोड़ की कमाई के साथ यह सन 1960 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। सर्वश्रेष्ठ वर्ष के सर्वश्रेष्ठ ने अपना मुद्रा स्थापित समायोजित शुद्ध लाभ का 516.5 करोड़ दिया। बॉक्स ऑफिस पत्रिका ने 1960 में सोने की कीमत के साथ संग्रह की तुलना करके अपने मुद्रा स्थापित समायोजित सकल की गणना की, जिससे 2011 में इसे 785.88 करोड़ का संयोजित की शकल प्राप्त हुआ था। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर पत्रिका द्वारा पिछले 50 वर्षों की शीर्षक 50 फिल्मों की सूची में 22वें नंबर पर सूचीबद्ध किया गया था, जिसमें एक काल्पनिक वर्तमान तक पहुंचाने के लिए विभिन्न वर्षों में सोने की सापेक्ष कीमत का उपयोग करके सभी समय के सबसे अधिक लंबा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म शामिल थी। पिछली फिल्मों में बॉक्स ऑफिस संग्रह का मूल